हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं लियोज़ के लिए रीड, ठीक है जी। फ्रॉम अगस्त 2025 टू जनवरी 2026, ठीक है जी। ये रीड करेंगे हम। आई गेस लियोज़ लास्ट होंगे। इससे पहले लियोज़ से पहले सभी जोडियक्स हो चुके हैं। जो लोग मुझे कैप्रिकॉन के लिए कह रहे हैं, कैप्रिकॉन की मैं ऑलरेडी 3 मंथ्स की कर चुकी हूँ। हाँ, कैप्रिकॉन्स की 6 मंथ्स की नहीं हुई है, लेकिन उनकी 3 मंथ्स की ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी कि उसमें अगस्त और सितंबर कवर्ड है, ठीक है जी। अब ये नहीं पता मुझे अगस्त सितंबर अक्टूबर है या जुलाई अगस्त सितंबर है, बट क्या कहते हैं, कैप्रिकॉन की 3 महीने की रीड हो रखी है। तो जो लोग मुझे कैप्स के लिए कह रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उनका अगस्त कवर किया हुआ है, ठीक है जी। वो हो जाएगा, उसके बाद मैं उनकी 6 मंथ्स की कर दूंगी, ठीक है जी। एक बात। दूसरा, जो लोग मुझे कह रहे थे मैडम आप शफ़ल क्यों करते हो, पहले से करके क्यों नहीं रखते हो। अगर मैं शफ़ल पहले से करके रख लूँगी ना, रीडिंग से पहले आप लोगों के आगे करूँ ही ना, तो वो शफलिंग नहीं होगी, वो कार्ड सेट करके रखना होगा, ठीक है जी। तो जो कोई भी आपको टैरो रीडर ये बोलता है ना मैं तो पहले से ही शफ़ल करके बैठा हूँ, शफ़ल करके बैठी हूँ, वो शफ़ल करके नहीं बैठे हैं, वो कार्ड सेट करके बैठे हैं, ठीक है जी। तो जेन्युइन रीडिंग तभी निकल के आती है जब रीडर के सामने ही मतलब जो रीडिंग ले रहा है उसके सामने बैठ करके कार्ड्स को शफ़ल किया जाए, उनकी एनर्जीज ही तभी पिक होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वीडियो ऑन भी ना करूं, कैमरा ऑफ करके मैं शफलिंग करती रहूं बैठ जाऊं, फिर मैं एनर्जी किसकी पिक कर रही हूँ। समझ रहे हो आप। जैसे ही कैमरा ऑन होता है आपकी एनर्जी शफलिंग में आनी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। जब मुझसे कोई सवाल पूछेगा, जब मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, जब मुझसे कोई सवाल पूछता है तब मैं शफलिंग शुरू करती हूँ, तब उस बंदे की एनर्जीज आनी शुरू होती है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने क्लाइंट को फ़ोन ही नहीं किया, मैं तो पहले शफलिंग करके बैठ जाऊँ। अरे मतलब कैसी नॉनसेंस बात कर देते हैं ना कभी कभी। कमेंट सेक्शन में लिख रहे मैम आप शफल क्यों कर रहे हो, कैसी यार। थोड़ी तो सेंसेस यूज़ किया करो, थोड़ी तो कॉमन सेंस यूज़ किया करो। क्यों करूँगी मैं शफल, ताकि आपकी एनर्जीज आए। हद हो गई। मतलब ऐसी ऐसी बात कर देते हैं ना कि मुझे ये ऐसी कमेंट लिखने वालों की समझदारी पे ही मुझे डाउट होने लगता है। खैर, फॉर लियोज फ्रॉम अगस्त 2025 टू जनवरी 2026। अब जब मैं ये बोल रही हूँ लियोज के लिए अगस्त से लेकर के जनवरी की एनर्जी, और मैं शफल कर रही हूँ, तभी तो इसमें एनर्जी आएगी। हद्दी है। खैर छोड़ो। माय स्वीट शुगर, लियोज फ्रॉम अगस्त 2025 टू January 2026. You can reach me out for healings. I also do pendulum healing for each and everything. You can reach me out for personal reading. You can reach me out for bracelets, me myself wearing, and for paracard as well. ठीक है जी। For my not for classes, मैं नहीं सिखा रही हूँ, मैं टैरो रीडिंग नहीं सिखा रही हूँ। उसमें ये रीडिंग करने से भी डबल ट्रिपल एनर्जी जाती है, ठीक है जी। एंड सीखने वाले अक्सर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, स्टूडेंट बन के, उनका सीखने पे फोकस कम रहता है, उनका ना रीडिंग लेने पे फोकस ज़्यादा रहता है, कि वो बस रीडिंग लेते रहें। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे हम रीडिंग ही लेते रहें अपने पूरे ख़ानदान के लिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिखाने वाले की तो एनर्जीज पूरी डाउन हो जाती है ना। टैरो इज़ बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज। तो जिस किसी से भी बात कर रहे हैं, जिस किसी से भी मिल रहे हैं, हम अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है जी। क्यों नहीं ले रही हूँ मैं इस कार्ड को जो साइड में जंप होके आ गया, ये जंप होके आ गया, ये नहीं लिया जाएगा अब। इसको हम अगस्त के लिए लेंगे। फ्रॉम अगस्त टू जैन 2026। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए हमारी लाइट बार बार जा रही है, ठीक है जी। तो बेयर विद मी। अगस्त। पता नहीं कार्ड्स कैसे स्टिकी हो रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर। इनके कार्ड्स भी इतने थिक हैं, इतने थिक हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है 2 तो नहीं है, बहुत मोटे कार्ड हैं। होता एक ही है वो।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कैसा जाने वाला है लियोस के लिए। दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद लियोस की रीड। अगस्त, लियोस, अगस्त ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, अगस्त अच्छा दिखाई दे रहा है, नॉट बैड एक्चुअली। आप खुश भी दिखाई दे रहे हैं अगस्त में। अगस्त में मुझे दो लोगों की आपसे जेलसी की एनर्जी है, ठीक है जी। दो लोग हैं जो आपसे मुझे काफ़ी जेलस नज़र आ रहे हैं। रीज़न क्या है मैम जेलसी का? आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से इनको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी आ रही है दो मेल्स की तरफ से, फीमेल भी हो सकती है बट मुझे मेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, एक बात। दूसरा क्या कहते हैं, लियोस, कुछ ना कुछ विश या कुछ मिलता हुआ आपको अगस्त के मंथ में दिखाई दे रहा है। आपका कोई ऐसा काम हो रहा है अगस्त के महीने में जिससे आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कि चलो फाइनली मेरी ये चीज़ हो रही है, या फाइनली मैं यहाँ जा पा रहा हूँ। मे बी आपको ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, आप मे बी आपको फ़ॉरेन जाना, आप वीज़ा लगा रहे हैं, कोई काम है आपका जो अगस्त के महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे, उस काम के होने से आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत हैप्पी, बहुत सुंदर, बहुत खुश एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं लियोस, ठीक है जी। अच्छा, लियोस, किसी फीमेल से आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है। यहाँ पर ये एनर्जी है अगस्त के महीने में आपको किसी फीमेल से कोई डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, ठीक है जी। थोड़ा सा आप सैड किसी फीमेल की वजह से दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मुंह लटकाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप किसी औरत की वजह से। क्यों? क्योंकि इनसे डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है आपको, आपको उम्मीद नहीं है जिस चीज़ की ये वो काम कर रही हैं, एंड ये आपकी उम्मीद पे खरी नहीं उतर रही हैं। तो लियोज, आपको किसी औरत से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ज़बरदस्त अगस्त के महीने में, ठीक है जी। इन अगस्त मंथ लियोज, आपको कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा देखता हुआ, बहुत प्यार भरी नज़रों से देखता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये ऐसा लग रहा है कि आप पर इनका दिल आना अभी शुरू हुआ है। ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज दिखाई दे रहा है किसी शख्स का, कि आपको धीरे 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 पसंद कर रहे हैं, धीरे 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 पसंद कर रहे हैं। एंड आप इनको बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी गो लकी, बहुत चार्मिंग, बहुत स्माइलिंग, बहुत खुश, बहुत मतलब एक, इफ़ यू आर अ फीमेल तो एक वाइज फीमेल, इफ़ यू आर अ मैन तो एक जेंटल मैन, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी में आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब परफेक्ट, जिसमें कोई कमी नहीं है, ये इस टाइप की एनर्जी में आपको देख रहे हैं माय स्वीट शुगर लियोज। मुझे अगस्त मंथ में आपकी डेटिंग की एनर्जी आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप डेट पर जाएंगे अगस्त मंथ में, आप डेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप किसी नए रिलेशन को ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी नए शख्स के साथ चांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं अगस्त के महीने में, एंड खुश नज़र आ रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं आप इस चीज़ को, इस डेटिंग फेस को, इस डेटिंग पीरियड को आप इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। लेट्स क्लेरिफाई मोर। For Leos for August month. For Leos for August month. For Leos for August month. लियोज, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, यहाँ पर कंसीविंग की एनर्जी आ रही है जो कि बहुत सुंदर एनर्जी दे रहा है, ठीक है जी। इस चीज़ को लेकर के भी आप खुश हैप्पी नज़र आ रहे हैं। कंसीविंग की एनर्जी है, यू माइट कंसीव इन अगस्त मंथ, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड अगस्त मंथ में आप किसी डिसीजन को लेने में असमर्थ और कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। कोई ऐसा
फैसला है जो आपने करना है एंड आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे लियोस कि आपको ना मिसगाइड किया जाएगा। मे बी आपको कुछ खरीदना है, मे बी आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, मे बी आप कुछ कराना चाह रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, कुछ शुरू कर रहे हैं, कुछ तो है आप जो अगस्त मंथ में करने जाएंगे। उसके लिए आपको डिसीजन लेना है और उसके लिए आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, उसके लिए आपको ठीक से बताया नहीं जा रहा है, डिटेल्स ठीक नहीं दी जा रही हैं। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर लियोस। तो आप किसी से सलाह मशवरा इन अगस्त मंथ ज़रूर करिएगा कोई भी काम शुरू करने से पहले। ठीक है जी, किससे करें सलाह मशवरा? किसी से भी कर सकते हैं जो आपको लगता है आपके आसपास एक्सपीरियंस्ड हैं एंड नॉलेजेबल हैं। ठीक है जी, उनसे कीजिएगा जो आपको एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, मैं स्वीट शुगर लियोस। यस, यस, किसी एक्सपीरियंस से ही आपको लेना पड़ेगा। बाकी आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। क्या आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं? आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत हैप्पी एनर्जी, आउटिंग की एनर्जी है, फैमिली के साथ घूमने की एनर्जी है, परिवार के साथ आप कहीं घूमने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये थोड़ा सा बीच साइड एरिया मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लियोस, ऐसा लग रहा है कि आपकी ना कुछ सेविंग है जो आपको कहीं लगानी है अगस्त के महीने में। आपकी सेविंग आपको कहीं इन्वेस्ट करनी है इन अगस्त मंथ। वो डिसीजन आपसे गलत होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा या ध्यान दीजिएगा। आप इन्वेस्टिंग के टाइम पर किसी से एडवाइस ज़रूर लेनी है आपको। इन्वेस्टिंग के टाइम पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है जी, कोई एसेट खरीद रहे हैं, उस टाइम पर आपको ज़रूर किसी से एडवाइस लेनी है। आपका वो वाला डिसीजन गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लियोस, मुझे यहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जी आ रही है, पार्टनरशिप में बिजनेस करने की। तो इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, यहाँ पार्टनरशिप में बिजनेस की एनर्जी है जो अभी आपको नहीं करना चाहिए। अगस्त मंथ में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है पार्टनरशिप में बिजनेस करने की। ठीक है जी, पार्टनर्स के साथ बिजनेस आप अभी मत कीजिए, नॉट इन अगस्त मंथ लियोस। इसमें ऐसा लग रहा है जो कुछ भी गेन होगा ना, उसका प्रॉफिट शेयर आपको कम मिलेगा। प्रॉफिट शेयर आपको कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप अगस्त मंथ में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर लियोस। तो ट्राई नॉट टू, कोशिश कीजिएगा कि आप अगस्त के महीने में किसी के साथ पार्टनरशिप में ना आए। फॉर लियोस फॉर अगस्त, for Leos for August। अच्छा, यहाँ मुझे एक एनर्जी और आ रही है। अगर आप 3 दोस्त हैं, 3 पक्के गहरे दोस्त हैं, तो आपकी दोस्ती में थोड़ी सी खटपट होने की या लड़ाई होने की, दरार आने की एनर्जी है। ठीक है जी, अगर आप गिनती में 3 हैं, ठीक है जी, आपका एक ही बेस्ट फ्रेंड है, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो 3 दोस्त हैं। ठीक है जी, तो आपकी दोस्ती में खटपट होने की, दरार आने की, लड़ाई होने की एनर्जी है। ठीक है जी, आपके 2 दोस्तों के साथ आपकी खटपट दिखाई दे रही है, मतलब 3 जनों की आपस में खटपट होगी। ठीक है जी लियोस, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ। अगेन ये अगस्त में किसी डिसीजन को लेके बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन दिखा रहा है, तो कोशिश कीजिएगा अगस्त मंथ में हो सके तो आप फैसला लीजिए ही मत। ठीक है जी, अगर आपको डिसीजन लेना है, यस नो करना है किसी फैसले को लेकर के, तो आप कोशिश कीजिएगा आप नो कर दें इंस्टेड ऑफ यस, या आप हाँ ना कुछ भी मत कीजिए। आप अगस्त में फैसला लीजिए ही मत, उसको टाल दो, अगस्त में मत लो आप। ठीक है जी लियोस, अगस्त में क्या नहीं करना, पार्टनरशिप नहीं करनी, कोई डिसीजन नहीं लेना। ठीक है जी लियोस, ट्रैवल कीजिए अगस्त में। अगस्त आपकी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, एंड अगर आप मेल हैं लियोस, अगर आप मेल लियोस हैं, तो आप घर की एक बड़ी जिम्मेदारी ना सिर्फ उठाते हुए, उसको बहुत अच्छे से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बहुत अच्छे से। मेल की एनर्जीज यहाँ आज थोड़ी सी प्रोमिनेंट हैं, ठीक है जी। अगर आप मेल हैं और कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, तो आपकी लाइफ में दो फीमेल्स आने की दो ऑप्शंस, दो प्रपोजल आने की एनर्जी है, चाहे किसी के भी थ्रू आए, डायरेक्ट आए, इनडायरेक्ट आए, लेकिन यस, दो प्रपोजल यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में लियोस, ठीक है जी। एंड लियोस, अगर आपका पेट है, अगर आप डॉग या कैट कुछ भी आपने रखा हुआ है, आपका कोई पेट है, उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसकी हेल्थ मुझे यहाँ पर ख़राब दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों का भी पेट्स हैं, उनके पेट्स की एनर्जी यहाँ पर ख़राब दिखाई दे रही है। थोड़ी सी उनकी हेल्थ को लेकर के मुझे कोई इशू नज़र आ रहा है, ठीक है जी। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बात, अगस्त मंथ में अगर आपका कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है, कोर्ट कचहरी कुछ भी, कैसे भी, किसी भी फॉर्म में लीगल कुछ चल रहा है मैटर आपका, वहाँ पर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। बट ये एनर्जी बहुत, मतलब ये गुड न्यूज़ बहुत बड़ी नहीं होगी, बट येस फिर भी आपको कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, आप थोड़ी चैन की सांस लेंगे अगर आपका कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर चल रहा है, ठीक है जी लियोज। लेट्स सी, आपके पैसों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है लियोस कि आप अगस्त में ना इन्वेस्ट करने से बचिए, किसी को देने से और इन्वेस्ट करने से बचिएगा, किसी को भी देने से, किसी भी फॉर्म में देने से। फॉर्म मतलब आप कैसे भी, मतलब उधार वगैरह भी आप ना दें, कोशिश कीजिएगा कि नहीं दें लियोस। लियोस, अगस्त एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में दिखा रहा है। अगस्त में आपको किसी ना किसी से कुछ ऐसा मैसेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसे सुन के आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। ये किसी की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसे सुन के आप थोड़ी तो परेशान होंगे ही होंगे। एंड ये एक बड़ा चेंज अगस्त मंथ में दिखा रहा है आपकी लाइफ में। मे बी आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, बट येस आप कुछ तो चेंज कर रहे हैं। आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हुए, या ये कोई बड़ा बदलाव आपके खुद के अंदर है, एक बदलाव है जो कि काफ़ी बड़े स्केल पर हो रहा है, ठीक है जी लियोस आपकी लाइफ में। अब चाहे ये घर से जुड़ा हो, गाड़ी से जुड़ा हो, या आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से जुड़ा हो लियोस, बट देयर इज़ सम चेंज जो अगस्त मंथ में दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है जी लियोज। यहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब होने की एनर्जी है। तो ऑफिस में आप अपने कागज़ का, अपनी फाइल्स का, अपने डॉक्यूमेंट्स का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर एनर्जी है कि कोई आपके पेपर्स इधर उधर कर सकता है। अगेन ये लीगल मैटर्स के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई मैटर चल रहा है, मे बी ऑफिस के थ्रू, मे बी किसी का डिवोर्स का चल रहा हो सकता है, किसी का ज़मीन का विवाद, कोई भी कैसा भी, तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेपर, अपने कागजात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। खास तौर से अपने कागज़ का ध्यान रखिएगा, खास तौर से अपने पेपर्स का ध्यान रखिएगा, अपने पेपर्स का ध्यान रखिएगा। ऐसा लग रहा है दो लोग फिराक में हैं, आपके कुछ पेपर गायब करने के, आपके कुछ कागज़ गायब करने के, जिनकी वजह से आपको कुछ सपोर्ट होल्ड मिल रहा है। ये वो आपका मतलब एक, मैं कह सकती हूँ विन विन सिचुएशन आपकी बन रही है कुछ पेपर्स की वजह से। ये आपके वो पेपर्स गायब करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप लियोस। बट यस आपको अपने किसी नियर एंड डियर और मे बी इन फैमिली किसी का मैसेज, हेल्थ से जुड़ा हुआ कुछ कंसर्न ज़रूर दिखाई दे रहा है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई मैसेज मिल रहा है आपको, एंड ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है लियोस। सी, कोई मैसेज ऐसा है जिसे पढ़ के आपके माथे पर लकीरें दिखाई दे रही हैं, मतलब आप थोड़े तो परेशान होंगे ही होंगे। और मे बी ये मैसेज आपको मिल चुका है, मे बी ये मैसेज आपको मिल चुका है लियोस। एंड जो एक स्टॉकिंग की एनर्जी थी लियोस, मैंने आपको बताया था ना, स्टॉकिंग की एनर्जी आ रही है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ये जो स्टॉकर हैं, जो कोई भी हैं, ये आपको अप्रोच करेंगे एंड आप भी इन्हें चांस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप एक्सप्लोरिंग वाले मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो,
अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है जी। आप एक्सप्लोरिंग वाले सॉरी माय टंग स्लिप, आप एक्सप्लोरिंग वाले मोड में नज़र आ रहे हैं कि लेट्स एक्सप्लोर, डेट करके देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी ये शख्स कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, इस टाइप की एनर्जी है ये। काफ़ी वैसे नो डाउट ये आपको काफ़ी प्यार व्यार दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रीट भी आपको बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे निकलेंगे कैसे नहीं ये आगे पता चलेगा, बट यस ये शख्स अभी के लिए तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी लेकर भी चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जी से आपके पास आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो यस ये सुंदर एनर्जी है। यहाँ पर मैरिज की एनर्जी भी आ रही है इन अगस्त मंथ। शादी करते हुए तो नहीं, बट हाँ शादी की बात चलती हुई दिखाई दे रही है लियोज। आपकी शादी की बात आपकी अगस्त के महीने में चलती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ शादी हो रही है पक्की हो रही है ना, चल रही है, ठीक है जी। बस हाँ किसी फीमेल से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा लियोज, आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, ठीक है जी। किसी फीमेल के द्वारा आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, तो कोशिश कीजिएगा आप किसी फीमेल से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं लियोज। सी मैंने कहा था ना ये स्टॉकिंग आगे बढ़ेगी। ये जो कोई भी शख्स हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप इन्हें चांस दे रहे हैं लियोज। आप डेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, आप सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आप चांस ले रहे हैं। अगस्त और सितंबर में डेटिंग की एनर्जी है, किसी नए शख्स को एक्सप्लोर करने की एनर्जी है, ठीक है जी। हाँ एक मैसेज आपके लिए ज़रूर है लियोज, आप बैलेंस बना के चलिएगा चीज़ों के बीच में, ठीक है जी। डेट कर रहे हैं तो आप ऐसे मत हो जाइएगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उन पर डिपेंड हो गए हैं, ठीक है जी। अब ये कैसे होगा मैम, हम तो नहीं होंगे, हम क्यों होंगे, हम नहीं ऐसा करने वाले। ऐसा लियोस कहते तो हैं, कहते सभी हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता डेट करते वक्त आप कब किसकी तरफ कैसे इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, आपकी अटैचमेंट किसके लिए कैसे बढ़ गई, ये आपको खुद को पता नहीं चलेगा, ठीक है जी लियोस। तो आपको ध्यान रखना है, आप डेट करते वक्त इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच अभी नहीं होना। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होना, लेकिन अभी नहीं होना, अभी के लिए ये मना कर रहा है, ठीक है जी लियोस। अभी के लिए ना है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हो लियोस। बाकी बैलेंस बनाकर आप बाकी चीज़ों में तो चल रहे हैं, बस यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। ये डेटिंग वाले मोड में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है लियोस। सितंबर मंथ में वैसे आप रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में उससे आप खुश और रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं कि चलो ठीक है, जो भी जैसे भी जिस भी डायरेक्शन में लाइफ जा रही है, यू आर गुड एंड यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी कि चलो जिस भी डायरेक्शन में चल रही है चलने दीजिए, क्या होगा आगे की आगे देखेंगे। अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एनर्जी देते हुए या ओवर थिंक करते हुए आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे लियोस, टू बी ऑनेस्ट। Let's see more. For Leos, लियोज एक एनर्जी है आपको सितंबर मंथ में। ये जो शख्स मुझे डेटिंग की एनर्जी आ रही है, इन्हीं से मुझे ज़्यादा उम्मीद लग रही है। सितंबर मंथ में ये आपके इस लव रिलेशन को कोई नाम देने के लिए थोड़ा आपको फोर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। मतलब ये किसी चीज़ के लिए आपको सितंबर के महीने में फोर्स करेंगे लियोज। आपने किसी भी दबाव में नहीं आना है, किसी भी तरीके के दबाव में, किसी भी तरीके के प्रेशर में आपको नहीं आना है। प्रेशर में और दबाव में कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा, ठीक है जी। ये आपको करेंगे 100%, ये आपको फोर्स करेंगे। मुझे सितंबर में एक फ़ीमेल की एनर्जी और आ रही है जो आपको मिसगाइड करती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये फीमेल ऐसी है जिस पर आप काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है जी। एक ऐसी फीमेल मुझे इन सितंबर मंथ दिखाई दे रही है जो जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपके लिए बड़ी ट्रस्ट वर्दी है, एंड वो आपको मिसगाइड करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। लेट्स सी मोर। एंड ये फीमेल ना एक्चुअल में आपकी पावर और आपकी स्ट्रेंथ से जेलस है।
ये जेलस हैं आपकी खूबियों से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी उन क्वालिटीज़ से जो इन फीमेल के अंदर नहीं है। फॉर लियोस फॉर सितंबर। वो क्या कहते हैं, लियोस सितंबर मंथ के लिए, लवर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। सी डेटिंग की एनर्जी बार बार आ रही है। अगेन ये इसकी कंफर्मेशन है। एंड जिस किसी शख्स को आप डेट कर रहे हैं भाई, ये कमाल की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, यानी कि ही और शी इज़ एक्सट्रीमली वेल्दी, काफ़ी वेल्दी नज़र आ रहे हैं। इनकी वेल्थ, आप जिस भी लेवल पर हैं लियोज, इनकी वेल्थ उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं ऊपर है। ठीक है जी, इनका लेवल अप नज़र आ रहा है आपसे, एक बात। दूसरा, यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है एंड आप इस ट्रैवल को भी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि ये जो ट्रैवलिंग है, इस पर जाने के बाद आपको कुछ मिलेगा, मतलब सम काइंड ऑफ न्यूज़, एंड ये गुड न्यूज़ है। ठीक है जी, अच्छी बात ये है कि गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है आपके ट्रैवल करने से। आपके ऑब्वियसली अब सबको चार्ट देखना नहीं आता, मैं आपको ज्योतिष वाले पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। आपके ट्रैवलिंग से आपके बर्थ चार्ट में ना किसी हाउस की एक्टिवेशन हो रही है, एंड वो हाउस ऐसा होगा जो आपको गेन देगा। ठीक है जी लियोस, तो यस, ये आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ लग्जरी से जुड़ा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, एड ऑन होता हुआ। ठीक है जी, अब या तो आप खुद ही कुछ खरीद रहे हैं, कुछ लग्जरियस आइटम खुद आप खरीद रहे हैं, या आप जा ही ऐसी जगह रहे हैं। आपकी लाइफ में लियोस लग्जरी एंड ऐड हो रही है किसी भी फॉर्म में। ठीक है जी, लग्जरी ऐड हो रही है आपकी लाइफ में इन सितंबर में। क्लियरली एज यू कैन सी, कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है, यहाँ पर कोर्ट की एनर्जी आई है, यहाँ पर कोर्ट की एनर्जी आई है। तो यस, ये कोर्ट मैरिज की एनर्जी भी दे रहा है इन सितंबर मंथ लियोस। आपको बस फीमेल से सावधान रहना। कोई फीमेल है जो आपसे जेलस है, आपकी एनर्जीज से जेलस है, एंड आपको मिस गाइड करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उस फीमेल से आप सावधान एंड सतर्क रहिए। फॉर लियोस, लेट्स सी मोर फॉर लियोस, टेल अस मोर फॉर लियोस फॉर सितंबर, फॉर लियोस फॉर सितंबर मंथ, फॉर लियोस फॉर सितंबर मंथ। फॉर लियोस फॉर सितंबर मंथ, for Leos for September. Ooh, yes, see. There's a female who is extremely jealous. आप इनका फेस देखिए, इनके चेहरे पर जलन का भाव देखिए। सी एक्सट्रीमली जेलस, ये आपसे बहुत जेलस दिखाई दे रही हैं, एंड आउट ऑफ जेलेसी ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही हैं इन सितंबर मंथ। किस तरीके से करेंगे मैम प्रॉब्लम क्रिएट? मिस गाइड करेंगी, ये आपको सही डिसीजन नहीं लेने देंगी, ये कुछ ना कुछ आपसे ऐसा करवाएंगी जो गलत होगा, गलती होगी, एंड आगे चल करके आपको पछतावा होगा, आपको दुख होगा अपने किसी डिसीजन पर जो आप सितंबर में लेंगे किसी फीमेल से इन्फ्लुएंस होकर के। ठीक है जी, क्या कहते हैं, लियोस गेन दिखा रहा है ये सितंबर मंथ में। यस, आपको गेन्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, बट आपका खर्चा भी हो रहा है लियोज। ये खर्चे की भी एनर्जी है, यानी कि आपके पास से पैसा जाएगा भी ज़रूर। किसको जा रहा है? आपसे एज में छोटे 2 लोग नज़र आ रहे हैं जिनको आपसे पैसा जाएगा किसी भी फॉर्म में जाए, चाहे मे बी आप अपने सिबलिंग को दे रहे हो, मे बी आप कहीं डोनेशन कर रहे हो, या मे बी आपने किसी की जिम्मेदारी उठाई हुई हो, बट यस, किन्हीं 2 लोगों को आपके पास से पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर महीने में, एंड ये 2 लोग आपसे एज में छोटे हैं। ठीक है जी लियोज, बट आपकी लव लाइफ के लिए बहुत सुंदर एनर्जी है, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत सुंदर एनर्जी है। फीमेल्स के लिए एक मैसेज है, जो भी यहाँ पर लियो फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा जिसको आप डेट कर रही हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंड मत हो जाइएगा उनके ऊपर। इमोशनली डिपेंडेंसी थोड़ी कम रखिएगा लियो फीमेल्स। ठीक है जी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। मेल्स के लिए नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए स्पेशली आई है।
कि आप जिस किसी को भी डेट कर रही हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड मत हो जाइएगा, अदरवाइज़ ये शख्स आपको थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि अपनी उंगलियों पर नचाएं, अपनी उंगली के इशारे पर नचाएं। और आपको तो पता है लियोस के लिए भाई सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर है, वो मतलब उनको किसी भी चीज़ से प्यारी सेल्फ रेस्पेक्ट है लियोस को, और ये वहाँ पर आपको हिट करेंगे। तो अपना पूरा कंट्रोल हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी लियोस। बट कोई फीमेल आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा जेलस है। देखिए कौन है आपके आसपास ये फीमेल, ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी क्वालिटीज़, आपकी कैपेबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं। जो भी आप अचीव कर रहे हैं या अचीव कर चुके हैं उससे, ऐसा ज़रूरी नहीं है फीमेल्स के लिए, ये मेल के लिए भी है, मेल लियोस के लिए भी है। बीट मेल और फीमेल, कोई फीमेल है जो आपसे जेलस है, ठीक है जी, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सी बहुत जेलस हैं, सी इनसे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की नहीं देखी जा रही है, सी। एंड क्या कहते हैं लियोज, 3 डेक यूज़ किए मैंने, तीनों में से सेम कार्ड आया है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, 888 नंबर है ये, ठीक है जी। पता ही नहीं क्यों ये मुझे, वैसे तो अगस्त के लिए भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, बट मतलब मुझे इंट्यूशन आ रही है कि अक्टूबर में कुछ घटित होता हुआ दिख रहा है तो पॉजिटिव, है तो पॉजिटिव, बट ये मुझे पता नहीं क्यों अक्टूबर, वो भी 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर के आसपास कुछ इस टाइप की एनर्जी दे रहा है, 8 और 16 अक्टूबर लियोस। लियोस सेम एनर्जी है, 8 अक्टूबर के आसपास की कोई एनर्जी है ये, मुझे तो नहीं लग रही नेगेटिव टू बी ऑनेस्ट, बट आप हर तरीके से मान के चलिए कोई इवेंट दिखा रहा है ये 8 अक्टूबर के आसपास, देयर इज सम इवेंट 8 अक्टूबर के आसपास। हालांकि रीड हम सितंबर के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी लियोस, माय स्वीट शुगर लियोस। फाइनेंशियल गेन्स हैं भाई आपके लिए, फाइनेंशियल गेन्स ज़रूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन सितंबर मंथ, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो सितंबर में, आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, उतने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लियोस तो यहाँ डेटिंग के चक्कर में कर रहे हैं, कुछ लियोस डेटिंग के चक्कर में अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, कुछ लियोस अपने ऊपर अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितंबर में आप थोड़ा सा बैलेंस बिगाड़ देंगे पैसों के मामले में, ठीक है जी लियोस, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कार्ड से कि आप पैसों के मामले में थोड़ा सा अपना बैलेंस बिगाड़ लेंगे। तो भाई थोड़ा वाइजली खर्चिएगा, अपने ऊपर भी खर्च रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, खर्चिए, लेकिन थोड़ा हिसाब से, बाकी तो आपका पैसा जैसे मर्जी उड़ाएं, लेकिन आप थोड़ा हिसाब से चलेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है जी लियोस। एक सेकेंड दीजिएगा, नहीं तो ये कार्ड्स मिक्सअप हो जाएंगे, वो जैन है, ये दिसंबर है, ये नवंबर है, ठीक है जी। मेरे से गड़बड़ हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेट्स सी अक्टूबर, ओके जी ओके जी ओके जी, क्या बात है लियोस। अगर आप सिंगल हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, अगर आप सिंगल हैं तो, और जैसे आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं लव रिलेशंस के लिए। आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे अक्टूबर मंथ में किसको चुनूं किसको नहीं, ठीक है जी। दोनों ही ऑप्शंस अच्छे नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको यही एडवाइस गाइड करूँगी, जिसकी वेल्थ अच्छी हो आप उसी शख्स को चुनिएगा, क्योंकि उनका जिनकी वेल्थ अच्छी है उनकी मेंटालिटी अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। सी आप इन दोनों किंग्स को देखिए, एक की एनर्जीज मुझे बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही सड़ी हुई आ रही है, बहुत ही ऐसा लग रहा है इनकी सोच भी वाहियात है, लेकिन एक किंग की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है
के सोच भी अच्छी है और जैसी इनकी सोच है वैसी इनकी ग्रोथ है, इनकी ग्रोथ भी अच्छी है, ठीक है जी। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है, मिल रहे हैं आपको अक्टूबर में 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, 2 प्रपोजल हैं, 2 रिश्ते हैं, या 2 लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। दोनों में से जिसकी वेल्थ अच्छी है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उसको चुनिए, क्योंकि उस आदमी की या उस औरत की इंटेंशन भी अच्छी नज़र आ रही है, सोच भी अच्छी नज़र आ रही है, ग्रोथ भी अच्छी नज़र आ रही है। जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मत चुनिएगा, क्योंकि इनकी अप्रोच बहुत नेगेटिव है, इनकी सोच बहुत नेगेटिव है, वाहियात सोच नज़र आ रही है इनकी, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है जी लियोस। बाकी यू विल बी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। ये थी अनमैरिड और डिवोर्सीज के लिए, जो शादी करना चाह रहे हैं या डेट शेट करना चाह रहे हैं, रिलेशन में आना चाह रहे हैं। बट दोज हु आर मैरिड, उनके लिए थोड़ी सी ये एनर्जी है कि भाई आपके सुखी वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे के दखल की वजह से कुछ खटपट होने की एनर्जी है, ठीक है जी। इफ़ यू आर हैप्पीली मैरिड, आपकी शादी हो चुकी है, यू आर हैप्पीली मैरिड, तो लियोस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई शख्स है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये मेनली मेल है, बट आप फीमेल भी मान के चलिए, ये आपके पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें, आपका बॉन्ड ख़राब करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इनकी कोशिश रहेगी कि ये आपके पार्टनर के दिमाग में, उनके जहन में आपके अगेंस्ट ऐसी बातें भर दें कि वो आप पर बिना वजह डाउट करने लगें, ठीक है जी। बिना वजह आप दोनों के बीच में शक का कीड़ा डालने की कोशिश करेंगे लियोस। तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर को तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप रीड देख रहे हैं, कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई आपको और आपके पार्टनर को बरगला ना सके, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन ना क्रिएट कर सके, ठीक है जी। बड़े सारे हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनसे देखा नहीं जाता हमारा सुखी वैवाहिक जीवन और ख़राब करने आ जाते हैं। तो माय स्वीट शुगर लियोस, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, अगर आप मैरिड हैं, हैप्पीली मैरिड हैं, ठीक है जी। एंड अगर आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं लियोस, आप मैरिड हैं बट आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो आपके पकड़े जाने की बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है जी। अगर आप गुपचुप तरीके से इसमें क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, मेरे ध्यान नहीं आ रहा क्या वर्ड है। अगर आप गुपचुप तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं लियोस, तो आपके इस केस के उजागर होने की एनर्जी है, आपके पकड़े जाने की एनर्जी है। तो चीज़ें बहुत ध्यान से, सावधानी से रखिएगा, ठीक है जी। वैसे तो छोड़ ही दीजिए, ना ही करे तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि कुछ नहीं मिलता वहाँ से, आपकी एनर्जी ही ड्रेन होती है, आपका पैसा भी बर्बाद होता है, आपके इमोशंस भी बर्बाद होते हैं, और उस रिश्ते का कुछ बनना नहीं होता। बट स्टिल, फिर भी भाई स्वतंत्र देश है, सबके पास स्वतंत्रता है, जो जैसे मर्जी चाहे जिए। अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो सावधानी से कंटिन्यू करें, क्योंकि आपके पकड़े जाने की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। फिर जो रायता फैलेगा आप उसे समेट नहीं पाएंगे। किनके लिए था ये, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है लियोस, ठीक है। मैंने तीनों के लिए बता दिया, मैरिज एंड डिवोर्सीज, हैप्पीली मैरिड, और दोज हु आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल। मैंने तीनों कैटेगरी कवर करी है। एक कैटेगरी और हो सकती है, दोज हु आर हैप्पीली मैरिड बट स्टिल इन एक्स्ट्रा अफेयर, राइट। ये अच्छा खासा इनका वैवाहिक जीवन है, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है, इनके लिए भी तो एनर्जी बनती है, आपके लिए भी सेम बनती है। आपके पकड़े जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अक्टूबर मंथ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। यस, आपको किसी से धोखा मिलने की एनर्जी है, ज़बरदस्त धोखा मिलेगा आपको किसी से। कहाँ का धोखा है मैम? 2 जगह का धोखा है। एक तो लव अफेयर्स रिलेशन का है, ठीक है जी, प्यार का धोखा है। एक व्यापार का धोखा है, इन 2 जगह का धोखा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप प्यार और व्यापार एक ही व्यक्ति के साथ कर रहे हैं अगर, तो आपको डबल धोखा मिलेगा। थोड़ा सा अक्टूबर में सावधान होके चलिएगा। अब ठीक है, मैं मानती हूँ, लेट्स से 10 लियो इस क्या कहते हैं रीडिंग को देख रहे हैं, तो 5 के लिए एनर्जी नहीं है, लेकिन 5 के लिए है, ठीक है जी। तो आप सावधानी से रहिएगा अक्टूबर मंथ में। यहाँ चीट की एनर्जी है इन अक्टूबर मंथ, ठीक है जी। कैसे वाली चीटिंग है? प्यार मोहब्बत की भी है और व्यापार की भी है, धन दौलत की भी है, ठीक है जी लियोस। तो हिसाब से चलिएगा,
कैसा हिसाब मैम? अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, ध्यान से करिए। अब अपने लवर के साथ ही बिज़नेस में हैं, थोड़ा ध्यान से चलिए, ठीक है जी। वैसे तो प्यार और व्यापार इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए कभी भी, ठीक है जी, अंटिल योर हस्बैंड वाइफ नहीं करने चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ना ये व्यापार और प्यार साथ साथ नहीं चल पाता है। पति पत्नी की बात और होती है, वो तो पैसा एक ही छत के नीचे आना है, एक ही घर के नीचे आना है। जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक उस पैसे का बंटवारा ही होना है, ठीक है जी। वहाँ हमेशा गड़बड़ होती है, हमेशा। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कभी बिजनेस ना करें, ठीक है जी। वो दिक्कत देता ही देता है, कैसे ना कैसे वो आपको दिक्कत देगा ही देगा। हस्बैंड वाइफ के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पैसा एक ही छत के नीचे आना है, ठीक है जी। लियोज, तो यस, आपको धोखे की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ बेचते हो, आपका कुछ बेचने का सिस्टम है ना, आपका सामान ले लिया जाए लेकिन आपको पेमेंट ना हो, ठीक है जी। आप सर्विस देते हो, कोई आपकी सर्विस तो ले लेंगे लेकिन आपको पेमेंट नहीं करेंगे, इस टाइप की भी एनर्जी है। तो सर्विस देने से पहले आप पेमेंट लीजिएगा, एडवांस पेमेंट लेके चलिएगा लियोज। लियो लियो लियो, सी लियोज, आपको कोई, ये पर्सनल है, ये वाली एनर्जी जो मैं अब बता रही हूँ ये पर्सनल है, ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। देखो 8 अक्टूबर, 8 भी आया ना यहाँ पे। लियोज सितंबर में आ रही थी ना बार बार 8 अक्टूबर की एनर्जी। लियोज, आपको कोई अक्टूबर मंथ में, अगेन ये पर्सनल है, सबके लिए नहीं है, तो सब सारे के सारे लियोज इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि ये 100 में से किसी एक लियो के लिए है। क्या एनर्जी है मैम? आपको कोई लीगल मैटर्स में फंसाने की कोशिश करेगा इन अक्टूबर मंथ, ठीक है जी। अगर आपका कोर्ट कचहरी का मामला है, ऑलरेडी आपका कोई लीगल मैटर है, तो ये शख्स आपको धोखा दे जाएंगे। और अगर नहीं है तो कोई शख्स है जो आपको लीगल मैटर्स में फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेल फीमेल दोनों हैं, मेल फीमेल दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये आपको फंसाने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। कैसे ना कैसे आपको लपेटने की कोशिश करेंगे ये लीगल मैटर्स में, ठीक है जी। एंड एक एनर्जी मुझे ये आ रही है, आपके अक्टूबर मंथ में ना किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है लियोज। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है इन अक्टूबर मंथ। है आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग, अनुभवी? अच्छा, बुजुर्ग भी कई तरीके के होते हैं। एक बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में, जवानी में कुछ किया नहीं होता और बुढ़ापे में वो चिड़चिड़े बुढ़े बन जाते हैं और सबको खुद तो परेशान रहते हैं, सबको परेशान करते हैं। एक तो ये बुजुर्ग होते हैं। एक बुजुर्ग की कैटेगरी ये होती है जिन्होंने अपनी जवानी ढंग से जी होती है, कुछ अचीव किया होता है, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो वो बुढ़ापे में भी बड़े वाइज वो होते हैं, सीनियर सिटीजन। आप उनसे एडवाइस लें जिनके पास देने को अच्छी सलाह है, ठीक है जी। 2 तरीके के बुजुर्ग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक हमेशा कृप करने वाले, रोने वाले, चिढ़ने वाले, ब्लेम करने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं होता है, ठीक है जी। जवानी उन्होंने बर्बाद की होती है, तो वो उस अपनी जवानी की भड़ास को, उस पछतावे को बुढ़ापे में ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? उनके आसपास जो भी होता है उनसे लड़ना, उनको ब्लेम करना है, उनको परेशान करना है। दूसरे बुजुर्ग कैसे होते हैं भाई? उन्होंने अपनी लाइफ अच्छे से जी होती है, उन्होंने कुछ अचीव किया होता है, किसी पोस्ट पर रहे होते हैं, बड़े सारे रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड ACP, मतलब समझ रहे हैं ना आप, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया होता है, एक्चुअल में किसी पोस्ट पर रहे होते हैं, कुछ एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, अच्छे खासे मास को उन्होंने सर्विस दी होती है। अक्टूबर थोड़ी ऐसी एनर्जी भी दे रहा है लियोज कि ना आपको एक अच्छा खासा बड़ा धन लाभ होता होता रह सकता है, और ये आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। सी, कोई अच्छी डील आपके हाथ से मिस हो सकती है, निकल सकती है, जा सकती है। सो बी केयरफुल इन अक्टूबर मंथ लियोस। जो कोई भी आपकी डील हो रही हो, आप अक्टूबर मंथ में ज़रा भी लापरवाही ना बरतें, ठीक है जी। अपनी डीलिंग को लेकर के लापरवाही मत बरतिएगा, एंड बस डीलिंग वाले पार्ट को ध्यान से करिएगा, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली ये बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए ज़्यादा, बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन उनके लिए ज़्यादा है कि आपको कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ी डील मिलती मिलती रह जाए, मिलती मिलती रह जाए, एक बड़ा लाभ होता होता रह जाए, ठीक है जी। एक अच्छी, बहुत अच्छी डील की एनर्जी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
इन अक्टूबर मंथ लियोस, ठीक है जी। मैरिज की एनर्जी है, यस, कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है, एंड ये जो इवेंट है बड़ा ही अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, ठीक है जी। अरेंज एंड कोर्ट बोथ दोनों की एनर्जी है, एंड इवेंट बड़ा ही अनएक्सपेक्टेडली होगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, एंड आपको आपकी शादी की खबर मिलेगी, ठीक है जी। मतलब आप ही अनएक्सपेक्टेडली हाँ कह देंगे, या आपको रिश्ता ऐसा मिल जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ इस टाइप का रिश्ता आपको मिल जाएगा। तो यस, ये एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड। दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड मैरिज, और ये अनएक्सपेक्टेड गेन जो है ना, ये शादी से भी दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी, आपका रिश्ता किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसी फैमिली में हो सकता है जो काफ़ी रिच और वेल्दी नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इनकी वेल्थ अच्छी है, रिच एंड वेल्थ, रिच है ये काफ़ी, ठीक है जी। लियोस, मुझे एक एनर्जी और आ रही है, ये जो बहुत अच्छा सा सुंदर सा रिश्ता दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा रिश्ता, अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट रिश्ता अच्छा है, ये भी आपके हाथ से ना निकल जाए, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये रिश्ता आपके हाथ से ना निकल जाए। होगा कैसे, निकलनी कैसी एनर्जी है, आपकी लापरवाही दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट आपकी लापरवाही दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप गलत समय पे गलत व्यक्ति को टाइम दे रहे हैं, और जहाँ एक्चुअल में देना चाहिए वहाँ देंगे नहीं। तो ये जो कुछ भी इवेंट एक बहुत ही पॉजिटिव, कुछ बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा सा होता होता जो भी रह जा रहा है, ये आपकी लापरवाही की वजह से रहेगा, ठीक है जी। इसके जिम्मेदार आप हैं लियोस, आपकी लापरवाही है इसका जिम्मेदार, ठीक है जी। तो अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्टिव मोड में रहिएगा, ठीक है जी। ये आपका लॉस होगा, एंड ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ होती है कि ये डील होती होती रह गई, कि ये रिश्ता होता होता रह गया, ये जो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, इसका आप ही को बाद में पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे मान के चल रहे हैं लियोस कि अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको आपको सावधानी से यूज़ करना है, ठीक है जी। अक्टूबर मंथ की एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, यूज़ इट। एंड क्योंकि धोखे की एनर्जी है, तो बहुत ब्लाइंडली इन अक्टूबर मंथ ट्रस्ट करके मत चलिए किसी पर भी, ठीक है जी। लियोस, डू नॉट ट्रस्ट ईच एंड एवरी वन इन अक्टूबर मंथ। थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाइएगा अक्टूबर मंथ में, किन से बात कर रहे हैं, किन को एनर्जी दे रहे हैं, किन को आप अपने क्लोज ला रहे हैं। For Leos for अक्टूबर मंथ, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं लियोस, तो वहाँ पर भी आपको नेम एंड फेम या जिस भी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इन अक्टूबर मंथ। लियोस, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपकी, मतलब जो अपीरियंस आप चाह रहे हैं सोशल मीडिया पर अपनी खुद को लेकर के, वही अपीरियंस आपकी होती हुई, और वैसी ही फेम वाली एनर्जी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। कैसी, जैसी आप चाह रहे हैं, माय स्वीट शुगर लियोस। वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ से भी गेंस की एनर्जी आ रही है, यहाँ से भी अच्छा एक क्योंकि देखो धोखे की एनर्जी आई थी ना पहले, और मेल फीमेल दोनों की आई थी ना, यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंटली फीमेल की आ रही है, प्रोमिनेंटली अगेन कोई फीमेल है भाई। ये जो मैं बता रही हूँ ना, रिश्ता या डील आपको मिल रही है, आपके पास आ रही है, ये उसे भगाने का काम करेंगी, ये उस रिश्ते को और उस डील को भगाने का काम करेंगी, ठीक है जी। क्योंकि ये चाहती नहीं है आपका कोई काम बने, या आपका अच्छा रिश्ता हो, शादी हो, या अच्छा घर आपको मिले, नहीं ये नहीं चाहती, या अच्छी डील आपकी हो, ये बिल्कुल नहीं चाहती। तो ये उस डील को भगाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगी, ये उस रिश्ते को भगाने की कोशिश करेंगी, ये आपकी इमेज बहुत ख़राब करती नज़र आ रही है। और इन्हीं से मुझे थोड़ी सी आपकी आर्ग्यूमेंट और बहस वाली एनर्जी आ रही है इन अक्टूबर मंथ। किन से? इन्हीं फीमेल से जो आपके अगेंस्ट बहुत बोल रही हैं। कोई है फीमेल जो अक्टूबर मंथ में आपके अगेंस्ट बहुत बोलेंगी, बहुत बोलेंगी,
और चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए है ये। कोई फीमेल है जो अक्टूबर मंथ में आपके अगेंस्ट बहुत बोलेंगी एंड आपकी इमेज बहुत ख़राब करेंगी, ठीक है जी। अक्टूबर मंथ प्रेगनेंसी की भी एनर्जी दे रहा है लियोज। इफ़ यू आर मैरिड एंड आप कंसीव करना चाह रहे हैं, अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर नॉट मैरिड एंड आप नहीं चाहते ऐसा कुछ, तो आपको सावधान रहना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस लीजिएगा इन अक्टूबर मंथ लियोज, ठीक है जी। लियोज अक्टूबर मंथ में कोई आपको बहुत मिस करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। कौन शख्स हैं ये वो शख्स हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है एंड जो आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसे शख्स हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है। आई मीन आप इनसे नाराज़ हैं, आप इनसे अच्छे खासे नाराज़ हैं एंड ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सभी डोर्स जो हैं क्लोज कर दिए हैं इनके लिए, तो ये कहीं से भी एंटर नहीं हो पा रहे हैं। तो यस, इनकी तरफ से जेलिसी वाली एनर्जी है आपके लिए, ठीक है जी लियोस। इनकी एनर्जीज हैं आपके लिए जेलिसी वाली। बाकी रिश्ते से जुड़ी कोई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, रिश्ते से जुड़ी हुई। लेट्स सी नवंबर। अक्टूबर मंथ में रिश्ते से जुड़ी हुई आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो, ये एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। नवंबर में मुझे 3 दोस्तों की एनर्जी आ रही है लियोस। 3 दोस्तों में से आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 3 दोस्तों में से कोई एक नाराज़ होता हुआ एंड बाकी 2 से बिना वजह की, मैं इसको शत्रुता तो नहीं कहूँगी बट यस, बिना वजह की कंप्लेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, 3 दोस्तों की एनर्जी है। 3 में से एक है जिसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है अचानक से बाकी 2 दोस्तों से। यानी कि अगर आप 3 दोस्त हैं तो एक शख्स है जो मतलब आपका माहौल एकदम से गर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई वुड सजेस्ट लियोज, आपको इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की और इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये भी भले ही आपके दोस्त हैं, लेकिन ये कोई ऐसे दोस्त हैं जो लाइफ में ना कुछ खास ग्रो नहीं कर रहे हैं, कुछ खास ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, या ये ग्रोथ ओरिएंटेड ही नहीं है, उस तरफ इनका विचार ही नहीं है, ये ऐसा सोचते ही नहीं है ग्रोथ के बारे में। अब क्योंकि ये खुद नहीं सोचते, खुद मेहनत नहीं करते, खुद उस डायरेक्शन में कुछ करते नहीं, तो इनको आपको देख करके एक कंपटीशन वाली एनर्जी आती है, ठीक है जी। मतलब आप कुछ नहीं करते बट इनको आपसे कंपीटिंग एनर्जी आती है। समझ रहे हैं आप कि भाई आप तो ग्रो कर रहे हैं, भले आप दोस्त हैं, स्टिल यू आर ग्रोइंग एंड ये वहीं पर हैं जहाँ पर पहले थे, जहाँ पर ये 5 साल पहले थे अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं, इस टाइप की एनर्जी है। तो यस, आपको इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और इनके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर लियोस। फॉर लियोस, फॉर लियोस, वाओ, अगेन ऐसा लग रहा है जो मौका आप अक्टूबर में गवा देंगे ना, वही चांस आपको नवंबर में दोबारा मिलेगा। ये सिर्फ बिजनेस से जुड़ी हुई एनर्जी है, ये सिर्फ वर्क से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई एनर्जी है। जो चांस आपको अक्टूबर में मिलेगा एंड मिलता मिलता रह जाएगा, किसी भी रीज़न से वो चीज़ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है जी। बीच में कोई आ रहा है, आपके अगेंस्ट चीज़ें कर रहा है, आपके लिए चीज़ें ख़राब कर रहा है, या थोड़ी सी आपकी लापरवाही भी अक्टूबर मंथ में दिखाई दी थी, वो चांस आपको नवंबर में अगेन फिर से मिलेगा। यहाँ पर अगेन गेन्स की एंड फाइनेंशियल गेन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं से अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ बड़ी डील या बड़ा अमाउंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। आपकी पर्सनैलिटी अगेन नवंबर में डबल ट्रिपल निखर के आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो आपके दोस्त हैं, इनकी जेलेसी का एक कारण ये भी नज़र आ रहा है कि आपके काम काइंड ऑफ बन रहे हैं, इनको हर चीज़ आपकी बनती हुई होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ इनको बर्दाश्त के थोड़ी बाहर हो रही है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर लियोस। इफ़ यू हैव फादर, अगर आपके पिता हैं तो आपको पिता से कोई बड़ी हेल्प नवंबर मंथ में मिलती हुई होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके फादर नहीं हैं आपके साथ, तो आपके फादर की ब्लेसिंग्स
और फादर की तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी, फादर की तरफ से एक प्रोटेक्शन वाली लेयर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। पिता की तरफ से आपको कुछ मिलता हुआ, पिता की तरफ से आपको किसी तरीके की सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है, या पिता के कारण आपका कोई काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मतलब नवंबर के महीने में आपके पिता का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। अगर कैसे भी किसी भी रीज़न से आपके फादर आपके साथ नहीं हैं, अगर किसी भी रीज़न से आपके फादर आपके साथ नहीं हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर किसी भी कारण आपके पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है, ठीक है जी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो एनर्जी आ रही है वो तो दे दूँ मैं आपको। अगर ऐसा हुआ है तो लियोज आपको नवंबर मंथ में अपने पिता के लिए कुछ डोनेशन, कुछ उनके लिए दान ज़रूर करना है, ठीक है जी। जो भी उनकी पुण्यतिथि है उस तिथि पर आप अपने पिताश्री के लिए कुछ भी कैसा भी दान या कुछ भी डोनेशन ज़रूर करें, ठीक है जी। अब हमें तिथि कैसे पता चलेगी? कैलेंडर आता है, हिंदू कैलेंडर, जिस भी तिथि में लेट्स से जिस भी डेट को उनका स्वर्गवास हुआ, आप कैलेंडर में देखिए उस दिन क्या तिथि थी। उस तिथि पर हिंदू तिथि बोल रही हूँ मैं, तारीख नहीं, तारीख अलग होती है, डेट अलग है, तिथि बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तिथि हिंदू कैलेंडर, समझ रहे हैं ना? प्रतिपदा, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, तिथि समझ रहे हो ना? पंचमी, षष्ठी, तिथि की बात कर रही हूँ। जिस भी तिथि पर आपने अपने पिता को खोया है, जिस भी तिथि पर उनका स्वर्गवास हुआ है, उस तिथि को नवंबर में, हालांकि नवंबर में श्राद्ध व्रात का कोई सीन नहीं है, बट स्टिल देखो मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं आपको दूंगी। उस तिथि को आप अपने पिता के लिए कुछ दान पुण्य ज़रूर करें। उस तिथि पर आप अपने पिता के लिए कैसे ना कैसे भोजन का दान ज़रूर करें, ठीक है। मैंने दान भी बता दिया है क्या है, भोजन का दान है, ठीक है जी। ऐसे रैंडम कुछ भी उठा के देने का दान नहीं है, भोजन अपने पिता के नाम का भोजन आपको किसी को खिलाना है। किसे खिलाएं मैम? देखो हो सके मैं, देखो मुझे दो एनर्जी आ रही हैं टू बी ऑनेस्ट। या तो आप पंडित को खिलाएं, सबके लिए पंडित फिजिबल नहीं होगा, ठीक है जी। एक तो अवेलेबल कम होते हैं, दूसरे टू बी ऑनेस्ट मैं देखो किसी से मेरा कोई बैर नहीं है, या मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ पंडित ऐसे हैं जो थोड़ी ये हरकत कर देते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे इसके साथ वो भी दो, फिर मैं सिर्फ खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ये दान भी दो। अब सबका सामर्थ्य नहीं होता भाई, सबका जिसका जैसा सामर्थ्य है वो वैसा करेगा ना। तो या तो आप सूखा दे दें, सूखा इन द सेंस के कच्चा कुछ भी, आप चावल, दाल, आलू, 1 किलो आलू है ना, और आटा 1 किलो, चीनी 1 किलो, इस टाइप से आप दान दे आए मंदिर में, तो ये भी एक तरीके से खाने का दान हो गया। या आप मैं देखो मेरा मन बिल्कुल, मुझे अंदर से नहीं आ रही है आवाज़, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी, मुझे अंदर से नहीं आ रही है आवाज़ कि आप किसी पंडित को घर बुला के भोजन करें, मुझे नहीं आ रही। हाँ, कुछ करना ही है आपको, पंडित को खिलाना चाह रहे हैं तो आप खीर बना के खिला दीजिए, किसी पंडित को खीर बना के आप मंदिर में दान दे आए, ठीक है जी। अन्यथा आप किसी को भी, किसी नीडी को भी, किसी को भी आप भोजन खिला सकते हैं। आप किसी अनाथ आश्रम में भी खाना खिला सकते हैं, आप जिसको आपका मन करे, जिसके प्रति आपके अंदर से श्रद्धा आए, आप उसको खिलाइएगा, ठीक है जी। ये या ध्यान रखिएगा, खिला किसके नाम कर रहे हैं? पिताजी के नाम का खिला रहे हैं, तो अंट शंट कबाड़ कूड़ा नहीं खिलाना है, जो खुद खाते हैं वो खिलाइएगा, ठीक है जी। ऐसा मत कीजिएगा, खुद तो आप बढ़िया से बढ़िया खाते हैं और जब दान की बारी आई तो आपने कचरा खरीद के दे दिया, ठीक है। ये भी नहीं करना है, किसी को फूड पॉइजनिंग भी नहीं देनी है, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? लियोज, समझ गए आप? तो ये आप कीजिएगा। एंड जिनके पिताजी उनके साथ हैं उनके लिए यही एनर्जी है कि आप अपने पिता की रिस्पेक्ट करें और उनकी एडवाइस या उनसे आपका कोई काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अगर आपके पिताश्री आपके साथ हैं, थोड़ा सा उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा इन नवंबर मंथ। भर के मिलता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कम ही देखा है कि लोगों की उनके पिता के साथ बॉन्ड मैंने बहुत कम देखा है। पता नहीं क्या रीज़न है इसका, क्या ही बात है, बट पिता के साथ बॉन्ड मैंने कम देखा है। लड़कों का छोड़ो, मैंने लड़कियों का भी कम ही देखा है, टू बी ऑनेस्ट ना, मैंने कम देखा है। तो हो सके मे भी शायद पिताश्री ही ओपन अप नहीं होते इमोशनली, खुद भी वो अवेलेबल नहीं होते हैं बच्चों के साथ, वो अपना ऐसा बॉन्ड ही नहीं बनाते जैसा माँ बना लेती है। खैर चलो, जो भी रीज़न है, आप अपने फादर की ब्लेसिंग्स लीजिएगा इन नवंबर मंथ।
ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है ऐसा करने से कोई बंधन खुलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। कोई बंधन खुलता हुआ नज़र आ रहा है आपके पिताजी की कृपा से, आपके पिता के आशीर्वाद से। मैं कह रही हूँ ना, आपके फादर से आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक रुकी हुई ग्रोथ है, कुछ रुकी हुई ग्रोथ है, वो आपकी इस चीज़ के बाद पूरी होगी। अब जिनके फादर नहीं हैं, जिन्होंने अपने फादर साहब को कैसे भी खोया है, वो तो जो करेंगे मैंने उनको बता दिया, ठीक है जी। जिनके पिताश्री उनके साथ हैं, भाई आप अपने फादर को कुछ खाने को ला करके दीजिए। बना करके देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद बना के अपने हाथ से कुक करके दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। बट अगर आप अपने हाथों से नहीं दे सकते तो आप बाज़ार से कुछ भी ऐसा ले करके आइए जो आपके पिताश्री चाव से खाते हैं, ठीक है जी। और अगर वो मीठा हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पता नहीं है आपकी कौन सी रेमेडी होने जा रही है, ठीक है जी। इस काम को ज़रूर करिएगा, इस काम को ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। लियोज, आपको पता नहीं है, खैर ये ज्योतिष का पार्ट है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जान के करेंगे भी क्या। आपके काम की बात मैंने आपको बता दी कि आप ये कीजिए, आपकी बहुत बड़ी रेमेडी होने वाली है लियोज। उसके बाद आप देखिएगा, अपनी ग्रोथ देखिएगा। आप देखिएगा जिस चीज़ के लिए लियोज मरते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कितने चार चांद लगते हैं लियोज, ठीक है जी। ये काम आपने ज़रूर करना है। फादर को खिलाना है, क्या खिलाना है? कुछ मीठा, प्रयास कीजिए मीठा, ठीक है जी। कोशिश मीठे की रहनी चाहिए, बाकी आपकी श्रद्धा है, ठीक है जी। कोशिश आपकी मीठे की होनी चाहिए, बाकी जो आपको ठीक लगे लियोस। मैं स्वीट शुगर लियोस। फिर देखिए कैसे आपके लिए रास्ते खुलते हैं, बंद ताले खुलते हैं। एक बंधन सा है जो आपके लिए खुल जाएगा, एक बंधन है जो आपके लिए खुल जाएगा। आपके काम होने शुरू हो जाएंगे लियोस, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। मैं स्वीट शुगर लियोस। करके देखिए, करके देखिए लियोस, मार्क माय वर्ड्स, आप अपने आप नोटिस करेंगे चेंज, अपने आप नोटिस करेंगे लियोस। बहुत सुंदर एनर्जी है। मैं तो लियो नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद ये काम करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी। मैं खुद ये चीज़ करूँगी। इस बार कमाल हो गया। 2 ज़ोडिएक्स के लिए रेमेडी आई है। एक तो सैजिटेरियस के लिए आई थी, अगर किसी ने देखी हो सैजी वाली, खैर आप तो लियोज हो, आप क्यों देखोगे सैजी वाली। सैजिटेरियस के लिए एक रेमेडी निकल के आई है, और आज लियो के लिए एक रेमेडी निकल के आई है। इस बार 12 ज़ोडिएक्स में से 2 ज़ोडिएक्स की रेमेडी निकल के आई है लियोज। इसके आगे तो मेरा बोलने का ही मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये करने के बाद तो आपके काम यूँ बनने वाले हैं, चीज़ें आपके साथ यूँ होने वाली है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लियोज, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी, अपने आप रास्ते आपको मिलेंगे, अपने आप रास्ते खुलने लग जाएंगे। सुंदर एनर्जी है, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी। इतना मन कर रहा है इसके बारे में और बोलती जाऊँ। कभी कभी इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव वाइब आती है ना रीडिंग में, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि मन करता है इस पर बोलो और चुप हो जाओ, आगे रीडिंग ही मत करो। पर मुझे तो करनी पड़ेगी, मेरी तो मजबूरी है। पता है क्यों? कि आगे हमें अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो वो नहीं देखना, बस पॉजिटिव नोट पे एंड कर दो, ऐसी एनर्जी आती है। चलो जी, लियो 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 नवंबर, लियो नवंबर, लियो नवंबर, लियो नवंबर। लियोज, आप ना देखिए 2 एनर्जी हैं। एक तो आप नवंबर में किसी धोखेबाज को पकड़ोगे, यानी कि आपके आगे आ जाएगा, दे नहीं पाएगा, ऐसा नहीं आपको दे देगा, ये दे चुका है या दे चुकी है, और इनकी दोबारा आपको देने का प्रयास रहेगा धोखे का, लेकिन दे नहीं पाएंगे, आप इनको पकड़ लोगे। नवंबर में किसी चीटर का फेस आपके सामने आएगा, ठीक है जी। और नवंबर में आपको रिकंसिलिएशन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है अपने पास्ट पर्सन से, जिनको आप काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी लियोस। अब कौन से पास्ट पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी के 2-3 एक्स होते हैं, ठीक है जी, 2-3 रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप उनके टूटे हुए होते हैं।
अब कौन से वाला है ये, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है। तो जिस किसी को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से आपको एक कम्युनिकेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अगेन किसी धोखेबाज का चेहरा भी आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आप बहुत अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं और बहुत एंटी नज़र आ रहे हैं। बहुत इस टाइप की एनर्जी है, फाइट वाली, फाइटिंग स्पिरिट, बिल्कुल आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं लियो, मुंह तोड़ने वाली। सी, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये जो भी कोई चीटर है इसका आप मुंह तोड़ देंगे, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी, मेरे पंच कितने छोटे से, खैर छोड़ो, इग्नोर लियोस। तो यस, दो एनर्जीज दे रहा है ये। एक तो पास्ट से रिकन्सिलेशन, अब ये मिलेगा उन्हीं को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, देखो उनको मिलेगा, यहाँ पे साथ में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, उनको मिलेगा जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पास्ट से रिकन्सिलेशन। ठीक है जी, और कौन से वाले पास्ट से, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है जी, एंड चीटर का फेस ये तो सबके लिए है कि किसी चीटर का फेस आपके सामने आएगा। कौन है चीटर, कैसी चीटिंग है ये मैम, कैसी भी हो सकती है ये, मुझे ज़्यादा तो ये पैसों वाली लग रही है, बिजनेस की लग रही है, काम धंधे की लग रही है, ज़्यादा चीटिंग मुझे उस चीज़ की लग रही है ये लियोस। एंड इनके साथ आप वास्ता ख़त्म कर देंगे। जो 3 दोस्तों की एनर्जी आ रही थी ना, अगेन यहाँ पे 2 एनर्जी है। एक तो आपका दोस्त ही चीटर है, इसे भी आप पकड़ने वाले हैं लियोस, आपका दोस्त ही चीटर है। दूसरा, ये जो 3 दोस्तों की नाराज़गी की एनर्जी आ रही थी ना, ये भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, ये ठीक हो जाएगी लियोस। ये होगी नवंबर के लास्ट वीक में, ठीक हो जाएगी। तीनों दोस्त एक जगह फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी गेट टुगेदर फिर से होती हुई दिखाई दे रही है लियोस। ठीक है जी, अगेन देखो मुझे यहाँ से आपके फादर की एनर्जी आ रही है, अगेन मुझे आपके फादर की एनर्जी आ रही है। इट्स लाइक कि एक मैसेज है इनका जो मैं आपको दूं। क्या मैसेज है मैम? मैसेज ये है कि इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ये आपके साथ हैं किसी भी रूप में आप मान लीजिए, बट योर फादर इज़ विद यू एंड योर फादर इज़ प्रोटेक्टिंग यू, योर फादर इज़ गिविंग यू ब्लेसिंग्स, और सब कुछ ही भर भर के आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा इनके लिए करना है, थोड़ा सा इनके लिए करना है। ऐसा लग रहा है उससे आपके पिताजी जो हैं तृप्त होंगे। लियोस, सेम एनर्जी है कि एक तो दोस्त के साथ आपका पैचअप होगा, दोस्त के साथ आपका पैचअप दिखाई दे रहा है, गेट टुगेदर और पार्टी शार्टी दिखाई दे रही है, मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है जी, गेट टुगेदर और पार्टी शार्टी दिखाई दे रही है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरा, किसी के बहुत अगेंस्ट और बहुत एंटी दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी है किसी के प्रति आपकी। कौन है ये शख्स? ये धोखेबाज हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने आपको दगा दिया है एंड आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाई हैं। ठीक है जी, आप जानते हैं इन्हें बहुत अच्छे से, इनका चेहरा आपके सामने आ जाएगा इन नवंबर मंथ। ठीक है जी, लियोज एक एनर्जी और है आपके लिए। आपको, मुझे हर्मिट से एनर्जी आ रही है कि आपको ना थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है लियोज, थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा डीप ब्रीथ करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है आप रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी में नज़र आ रहे हैं इन नवंबर मंथ लियोज। तो थोड़ा सा रिलैक्स करना है एंड थोड़ा सा आपको मेडिटेट करना है लियोज। मेडिटेशन की एनर्जी है फॉर यू लियोज। सी, लियोज कीजिएगा ज़रूर, करना ज़रूर है। जो जो चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही है ना, ये करना है वो करना है, तो आपने करना है, करना ही है। सी, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? मेडिटेशन की। कुछ भी ऐसा कीजिए लियोज, सी, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आपको मानसिक शांति मिले, मानसिक शांति। मेंटली आप काम एंड कंपोज्ड फील करें, मेंटली आप रिलैक्स फील करें लियोस। कुछ भी आपने ऐसा करना है। तो नवंबर की बहुत सुंदर एनर्जी है। अच्छा, एक सडन गेन, सडन वेल्थ, ये मैं बोल चुकी हूँ, बट स्टिल दोबारा मेरा बोलने का मन है कि आपको ज़रूर होगा
सडन लाभ कहीं से, फाइनेंशियल गेन कहीं से, ठीक है जी। तो आप चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, आपने होगा ही होगा, ठीक है जी, होगा ही होगा। इस पैसे को थोड़ा वाइजली खर्चना। ये जो आपको कहीं से पैसा मिलता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपके पास कहीं से, इसको थोड़ा वाइजली खर्च कीजिएगा। ऐसा लग रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया था वहाँ से, ऐसा लग रहा है आप ना ऐसा कर देंगे कि पैसा एकदम आया एकदम गया। आप ना एकदम आया एकदम गया, उसको ना एकदम आते ही उड़ाने वाली एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। कहाँ गया वो कार्ड? एक सेकंड मैं आपको दिखा दूँ क्या आया था। एक सेकंड रुकिएगा लियोस। जहाँ से मुझे एनर्जी आ रही थी फिजूल खर्ची की, यहाँ से कि आपको एकदम पैसा आया और आप एकदम उसे खर्चने चल दिए, एकदम उड़ाने चल दिए। ये मत कीजिएगा। कहीं से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, लेकिन उसको एकदम से उड़ाना नहीं है, एकदम से खर्चना नहीं है, वाइजली खर्चिएगा। बट मुझे लग नहीं रहा आप ये वाली एडवाइस सुनने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे। इतनी सी भी एनर्जी नहीं आ रही कि आप ये वाली एडवाइस सुनेंगे। कौन से वाली? हिसाब से पैसा खर्चने वाली, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे आप। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इन अक्टूबर मंथ, और सॉरी नवंबर मंथ, मेल हो चाहे फीमेल हो। और मेरे महीने ना आगे पीछे हो जाते हैं, मुँह से निकल जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप खुद तो ध्यान रख ही रहे होंगे ना। बस आप मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा क्षमा करें कि मेरे मंथ ना आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है जी। तो पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है इन नवंबर मंथ। दिसंबर लियोस, दिसंबर में आपकी किसी न किसी से खटपट और लड़ाई ज़रूर दिख रही है। देखो ये ना नवंबर में भी दिखाई दे रही थी, बट नवंबर में इतनी प्रोमिनेंट नहीं आ रही थी, अभी दिसंबर में भी आ गई है। किसी न किसी से आपकी लड़ाई और खटपट ज़रूर दिखाई दे रही है, होगी ही होगी। इसको ना ये अनअवॉइडेबल दिखाई दे रहा है नवंबर दिसंबर में, कि ये होगा ही होगा ये वाला इवेंट। यू कैन नॉट अवॉइड दिस इवेंट, ठीक है लियोस। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, कोशिश करना आप अवॉइड करें, ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा आप इस फालतू के पचड़े में, झगड़े में पड़े ही ना, क्योंकि ये होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। और इस झगड़े में, पचड़े में आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है लियोस। ये जो कुछ भी झगड़ा पचड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें आपको आपकी धन हानि होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप कोशिश कीजिएगा ना पड़ें, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, आपके लिए नुकसानदेह होगा। आपकी एनर्जी तो वेस्ट जाएगी, आपका पैसा भी थोड़ा सा वेस्ट चला जाएगा लियोस। तो आप अवॉइड कीजिएगा किसी भी तरीके के ड्रामे को जो नवंबर के लास्ट से दिख रहा है और दिसंबर में प्रोमिनेंट है। आपकी लड़ाई, बहस, आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। For Leo, for Leo, for Leos। प्रमोशन की एनर्जी है लियोस। आपको दिसंबर में प्रमोशन या सैलरी हाइक या किसी चीज़ के लिए क्रेडिट और एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में, ठीक है जी। दिसंबर के महीने में ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी सी काम से रिलेटेड और थोड़ी सी अनवांटेड है, बट स्टिल करनी पड़ेगी आपको। ट्रैवलिंग है, आपको करनी पड़ेगी, काम से रिलेटेड है, अनवांटेड भी दिखाई दे रही है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे हैं इस ट्रैवलिंग को, मतलब मुझे लग रहा है कि आप जाना ही नहीं चाह रहे हैं, तो आप इसको कैंसिल करने का पूरा प्रयास करेंगे लियोस, ठीक है जी। वैसे ना ही जाए तो अच्छा है, ये चांस मिले ना आपको तो आप ना ही जाएं तो अच्छा ही है आपके लिए। मतलब आप कैंसिल करते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा रहेगा लियोस, ठीक है जी। काम का बोझ दिसंबर के महीने में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, आपको काम भी मिल रहा है।
आपको देखिए, अगर आपका बिजनेस है और आपका काम का बोझ बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस चल रहा है ना? इसका मतलब आपको अच्छा काम मिल रहा है, तो ये अच्छी एनर्जी है, मैं इसको नेगेटिव नहीं मानूंगी। नो, मेरी नज़र में ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है जी। बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है लियोस, ठीक है जी। अगेन, जो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली ये गुड न्यूज़ है, बट नहीं भी कर रहे हैं और आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके थ्रू भी या उनके लिए भी, उनसे भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जो बच्चों से रिलेटेड है। फॉर लियोस, फॉर लियोस, अक्टूबर नवंबर में आपकी ना फिजूल खर्ची भी दिखाई दे रही है। हालांकि दिसंबर चल रहा है, बट मुझे अक्टूबर नवंबर के लिए भी एनर्जी आई है, मैं वो दे रही हूँ आपको। फिजूल खर्ची भी दिखाई दे रही है आपकी अक्टूबर नवंबर में, हिसाब से करिएगा। पहले भी आई थी ना, मतलब मैंने बताई थी रीडिंग के दौरान, अभी मेरे को फिर से क्लिक हुआ है तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ। अनअवॉइडेबल लड़ाई तो आपकी है दिसंबर में। मुझे इसमें नवंबर भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, बट ये दिसंबर के लिए ज़्यादा है लियोज। नवंबर दिसंबर ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है आपके लिए। नवंबर दिसंबर इज़ डिस्टर्बिंग। देखिए, ट्रैवलिंग अगर फैमिली के साथ हो रही हो ना आपकी, तो चले जाइएगा, तो आप ट्रैवल कीजिएगा, वहाँ से आपको गेन्स होंगे, ठीक है जी। वो ट्रैवलिंग आपको बोझ भी नहीं लगेगी। अगर परिवार के साथ कहीं आपका प्लान बनता है या आपका परिवार प्लान बना रही है, तो आप भी उस प्लान में इन्वॉल्व होइएगा लियोस। फॉर दिसंबर फॉर लियोस, मैरिज की एनर्जी है, ठीक है जी। आपकी शादी की बात चलती हुई और बनती हुई दिखाई दे रही है लियोस। यस, ये मैरिज की एनर्जी दे रहा है। दिसंबर में शादी है, या तो आप शादी कर रहे हैं या आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं, बट दिसंबर में शादी ज़रूर दिखाई दे रही है 100%। या तो आप कर रहे हैं या आपके घर में किसी की है, ठीक है जी, शादी ज़रूर है। और आपका जोड़ा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर में। स्ट्रॉन्ग 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 एनर्जी है लियोज आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप और मैरिज को लेकर के। मुझे तो ऐसा लग रहा हो जाएगा, बड़े सारे लियोज का होता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर दिसंबर में। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, पहले से मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनके रिलेशन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं अगर आप, तो आपके रिलेशन में कोई डिस्टर्बेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई तीसरा बिना वजह घुसा चला आ रहा है लियोस, ठीक है जी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल दिसंबर ना मिक्स्ड है। दिसंबर में कोई आपसे नाराज़ भी हो रहा है, दिसंबर में आपकी आर्ग्यूमेंट बहस लड़ाई भी हो रही है, दिसंबर में आपका खर्चा भी हो रहा है, लेकिन सेलिब्रेशन भी है, लेकिन ट्रैवलिंग भी है। लियोस ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है दिसंबर में। एंड दिसंबर में शादी की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बट दिसंबर कहीं ना कहीं इतने सारे उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, ग्राफ ऐसे 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 है दिसंबर में, बट स्टिल ये मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहा है। स्टिल ये मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहा है कि खुशखबरी तो आपको मिलनी है दिसंबर में, कैसे भी मिले। अच्छा, झगड़े से बचिएगा, वहाँ आपकी मनी इन्वॉल्व है, वहाँ आपका पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन है, अपने वर्कर से मत लड़िएगा, नहीं तो आपको अच्छी खासी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी। ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस में किसी से उलझिएगा मत। आपसे कोई उलझे तो उसको किनारे कर दीजिए, एंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई या आर्ग्यूमेंट या बहस दिख रही है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, एंड आपको प्रॉब्लम हो जाएगी लियोस, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। खर्चा आपका बढ़ रहा है, प्रॉब्लम आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी तरफ दिखाई दे रही है लियोस। हिसाब से खर्चिए। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप अपने परिवार को बड़ा पैसा दे रहे हैं, आप अपने परिवार पे बड़ा पैसा खर्च रहे हैं, और फिर आप ठन ठन गोपाल हो रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, फिर आप परेशान होंगे, ठीक है जी। जो खर्चा दूसरे अपने आप उठा सकते हैं उनको उठाने दीजिए,
हर चीज़ में कूद कूद के आगे मत आइए लियोस, हर चीज़ में कूद कूद के आगे मत आइए। आप अपने फाइनेंसेस बिगाड़ लेंगे, आप अपना बैंक बैलेंस ख़राब कर लेंगे। समझ रहे हैं आप लियोस? कोई आपसे नाराज़ होगा दिसंबर में ज़रूर, कोई मुंह फुलाने वाला है आपसे दिसंबर मंथ में ज़रूर। क्या करें मैम? कुछ मत करिए, आप अपना काम करिए, फुलाने दो, अपने आप आ जाएंगे वो जब ठीक हो जाएंगे लियोस। कुछ अपग्रेडेशन है। अच्छा, बड़े लंबे इंतज़ार के बाद कोई आपका काम दिसंबर में हो रहा है, ये एनर्जी भी है। एक लंबे वेट के बाद आपका कोई काम दिसंबर में होता हुआ दिखाई दे रहा है लियोस। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। दिसंबर में एक लंबे इंतज़ार के बाद आपका काम हो रहा है, बन रहा है। दिसंबर आपका बहुत हौच पौच, बहुत बिजी, बहुत उतार चढ़ाव भरा दिखाई दे रहा है लियोस, उतार चढ़ाव भरा। दिसंबर इज अनस्टेबल दिसंबर। आप दिसंबर में खुश भी हैं, सैड भी हैं, ठीक है जी। हैप्पी एनर्जी भी है, सैड एनर्जी भी है इन दिसंबर मंथ, ठीक है जी लियोस। अच्छी और बुरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जी दे रहा है दिसंबर। दिसंबर इज गोइंग टू बी मिक्स्ड। दिसंबर आपको मिक्स्ड एनर्जी देगा, मिक्स्ड। लेट्स सी जनवरी, लेट्स सी जैन में शॉपिंग दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है जी। और जैन मंथ में आप बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिमाग से डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैन मंथ में थोड़ा सा आपका खर्चा दिखाई दे रहा है। ये खर्चा मुझे आपका नवंबर से ही दिख रहा है, खर्च हो रहा है। आपका खर्चा ना रुकेगा नहीं। जैसे जो लड़ाई वाली एनर्जी है ना, ये रुक नहीं रही, वैसी खर्चे वाली एनर्जी भी रुक नहीं रही। चलो अच्छी बात ये है कि गेन्स भी दिख रहे हैं, मिल भी रहा है आपको, ठीक है जी। एंड जो शख्स आपसे नाराज़ है, ये आपको थोड़ा सा मेंटली और इमोशनली परेशान करने की कोशिश करेंगे, वहाँ आप थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे, ठीक है जी। कोई है जो आपसे नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं एंड ये बार बार इस तरीके से आपको पोक करेंगे, मैं नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ, मैं नाराज़ हूँ। ये मेंटली और इमोशनली आपको ऐसे परेशान करने वाले हैं, ठीक है जी। तो इनको इनके हाल पे, आप मेरे ख्याल से आपको इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा इनके बारे में आपको सोच विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर लियोस। एक बात, कोई डिसीजन लेने में भी आपको कंफ्यूजन होगी इन जैन मंथ। फॉर लियोस, फॉर जैन। अगेन ट्रैवलिंग, क्या बात है, फिर से आप ट्रैवल कर रहे हैं जैन मंथ में। अगेन आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, जाना तो आपको पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है जी। एक बात, ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं से अपने घर वापस जा रहे हैं, ठीक है जी। कहीं बाहर हैं आप, घर से बाहर हैं दिसंबर, मतलब मे बी आप दिसंबर के एंड में चले जाएं, बट यस आप कहीं घर से बाहर हैं एंड जैन मंथ में आप लौट के अपने घर को आ रहे हैं, ठीक है जी। एक एनर्जी तो ये है। दूसरा, ये थोड़ा सा घर चेंज की एनर्जी भी दे रहा है कि आप घर चेंज कर रहे हैं। एक देखिए, ये बड़ी पर्सनल एनर्जी है। एनर्जी ये आ रही है कि एक फैसला हो रहा है जनवरी में और किसी चीज़ की पोजेशन का, ठीक है जी। किसी चीज़ की पोजेशन किसी को मिलती हुई नज़र आ रही है जनवरी के महीने में, ठीक है जी। किसी चीज़ का कब्जा मिल रहा है,
आपको ऑब्वियसली आपको मिल रहा है, बट सारे लियो के लिए नहीं है, ये पर्सनल रीडिंग है, ये पर्सनल पार्ट है। किसी को किसी चीज़, किसी लियो को किसी चीज़ पर, मेनली तो मुझे प्रॉपर्टी लग रही है, कब्जा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अगर आपका केस वेस चल रहा है तो आपको पोजेशन मिल रही है घर की। जैन मंथ फॉर लियो आपके काम के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है। जैन मंथ इस टाइप की एनर्जी दे रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, विश कम ट्रू की एनर्जी है माय स्वीट शुगर लियोस। आपकी कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है। ठीक है जी, कोई आपकी दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश जो आप बड़े टाइम से चाह रहे थे, वो आपको मिलता हुआ एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, आप खुश भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। कंसीविंग की कंसीविंग की अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी है, या और ये एनर्जी मुझे एक गुड न्यूज़ की भी दे रहा है कि किसी तरीके की एनी काइंड ऑफ गुड न्यूज़, बट येस देयर इज सम गुड न्यूज़ जो आपको जैन मंथ में मिलेगी लियोस। एंड आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई ना कोई विश, कोई ना कोई डिज़ायर आपकी जैन मंथ में ज़रूर पूरी होगी। जैन मंथ में आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं किसी न्यूज़ को लेकर के। ठीक है जी, सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ फॉर लियोस। जिस किसी से आपकी बहस आर्ग्यूमेंट चल रही थी नवंबर और दिसंबर के महीने में, इनको आप परास्त करते हुए, इन पर आप भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे आप दूर जाते हुए, इनको खुद से दूर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, तो इनकी एनर्जीज तो जेलेसी वाली हैं आपको लेकर के, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू जस्ट डोंट केयर, यू जस्ट डू नॉट केयर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर के, क्या नहीं है जनवरी के महीने में। ठीक है जी, बहुत दिमाग से चल रहे हैं, बहुत दिमाग से डिसीजन ले रहे हैं, बहुत दिमाग से डिसीजन ले रहे हैं। ये जो आपको इमोशनली टॉर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इमोशंस के बेस पर और मेंटली, इनसे आप दूरी बनाइएगा, इनसे आप दूर हो जाइएगा। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही हो रहे हैं, बट ये सब हो जाइएगा, होना ज़रूरी है इन जैन मंथ आपके लिए। फाइनेंसेस बहुत अच्छे, एकदम स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल आपके फाइनेंसेस, पैसा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई विश पूरी हो रही है, किसी चीज़ को लेकर के आपने जो मेहनत करी है या किसी भी चीज़ में आपने जो हार्ड वर्क डाले हैं, उसका रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड उससे भी, उसकी वजह से भी आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं लियोस, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं लियोस। वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ कपल को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। आप अपने लव वन के साथ भी जनवरी में बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो घूमने की एनर्जी आई थी, एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप अपने लवर के साथ घूम रहे हैं। यस, ट्रैवलिंग की एनर्जी है और ये पानी के आसपास की ट्रैवलिंग है। एंड आप अपने लव वन के साथ ट्रैवल करते हुए, लव वन के साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इफ़ यू आर मैरिड, हैप्पीली मैरिड, आपकी शादी अच्छी चल रही है और हैप्पीली मैरिड हैं आप। अगर देखिए, मैरिड दो तरीके के होते हैं, एक हैप्पीली, दूसरे ऐसे कि एक दूसरे से वास्ता भी नहीं रखते। तो अगर आप हैप्पीली मैरिड हैं तो आप एज कपल ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एंड आपके पार्टनर की दोनों की अर्निंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, दोनों आप बहुत पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। यू एंड योर हस्बैंड, यू एंड योर वाइफ। ठीक है जी, बहुत अच्छी एनर्जी है। इफ़ यू आर सिंगल तो आपको जैन मंथ में आप ही के जैसे शख्स टकराते हुए नजर आ रहे हैं। इफ़ यू आर न्यूली मैरिड, क्योंकि मुझे जैन नवंबर और दिसंबर में मैरिज की एनर्जी आ रही थी, अगर इन मंथ्स में आपकी हो जाती है तो जैन मंथ में आपका ये रिश्ता बहुत ही पनपेगा, बहुत फ्लरिश करेगा एंड आप इस रिश्ते में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं लियोस। ठीक है जी, एंड सिंगल हैं तो यस, आपको आप ही के जैसे शख्स टकराते हुए मिलते हुए नजर आ रहे हैं इन जैन मंथ लियोस, इन जैन मंथ। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। जनवरी के महीने में कहीं पानी के आसपास घूमने की एनर्जी है, कहीं पानी के आसपास। जैन मंथ में आप कुछ खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, शॉपिंग चल रही है आपकी, 100% चल रही है, कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर खरीदेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, कुछ बहुत सोच विचार करके आप खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, ये कुछ एसेट भी हो सकता है, बट यस आप कुछ खरीद रहे हैं। शॉपिंग कर रहे हैं आप लियोस। अच्छा, जैन मंथ में ना किसी की फालतू की एडवाइस सुनने की ज़रूरत नहीं है, और जैन मंथ में जो कोई भी आपसे नाराज़ है उनकी भी कोई चिंता करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा,
ना तो किसी की फालतू एडवाइस सुननी है, ना जो कोई नाराज़ है उस ओर ध्यान देना है। अपनी एनर्जी में बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी एनर्जी में बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है जी। इन 2 तरीके के लोगों को पीछे छोड़ दीजिए। ये 2 ही लोग आपका दिमाग खराब करने वाले हैं। कौन? ये जो एक तो आपको मिसगाइड करेंगे, गलत सलाह देंगे, दूसरे जो आपसे नाराज़गी व्यक्त करेंगे, हम तो नाराज़ हैं, हमें मनाओ, हमारे साथ ये, हमारे साथ वो, फलाना ढिकना। ये आपको बहुत इमोशनल टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं लियोस। बट बी मेंटली स्ट्रांग, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है जी लियोस। अब मैं थोड़ी सी एनर्जी पर्सन ऑन योर माइंड की देख लेती हूँ, ठीक है जी। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। फिर उसके बाद हम सभी 12 राशि वालों की एनर्जीज देखेंगे आपके लिए। एक सेकेंड रुकिएगा। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड फॉर माय स्वीट शुगर लियोस। ये रीड मैं बहुत छोटी सी रखूँगी क्योंकि ये मैं डिटेल नहीं कर रही हूँ, मैं डिटेल वीडियो लाऊंगी उसमें देखूंगी। अभी ये रीड बहुत छोटी सी रहेगी आपके लिए। फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके बारे में लियो सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज फॉर लियो। वो लियो को लेकर के क्या सोच रहे हैं? पर्सन ऑन योर माइंड फॉर लियोस, पर्सन ऑन योर माइंड फॉर लियोस। Person on your mind for Leos. Ooh, see? 6 of Cups. देखिए 2 एनर्जी हैं लियोस, मैं दोनों आपको दूंगी। 2 एनर्जी हैं, यानी कि 2 तरह के लियोस के लिए एनर्जी है। एक तो जो कोई भी लियोज अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके पास्ट पर्सन उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। इट्स लाइक ये शख्स दोबारा आपके पास आ रहे हैं एंड आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है जी। अगर आप अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, ठीक है जी। बट कुछ लियोज के पास्ट पर्सन की यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इन शख्स की शादी हो गई है एंड ये अब हैप्पीली मैरिड हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी उधर नहीं देनी चाहिए और अब अपनी शादी पर या अपनी लाइफ पर या अपने फ्यूचर पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है जी। कुछ लियोज की यहाँ मैरिज हो चुकी है, कुछ लियोज की शादियाँ हो चुकी है। दिस पर्सन इज़ मैरिड नाउ लियोज, दिस पर्सन इज़ मैरिड नाउ। तो अब अगर आप स्टिल इफ यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग हिम और हर, तो आपकी एनर्जीज वेस्ट होंगी लियोज, ठीक है जी, वेस्ट होंगी। तो अगर आप जानते हैं कि दिस पर्सन इज़ मैरिड नाउ तो आप मैनिफेस्ट मत करिए, अदरवाइज यू एंड अप वेस्टिंग योर टाइम लियोज। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। आपकी मैनिफेस्टेशन वेस्ट जाएगी। दूसरा, जिन पर्सन को पता है, कंफर्म्ड है कि भाई नहीं हुई है, तो यस, उनके शख्स से आपको मतलब उनके शख्स से उनको कम्युनिकेशन मिलने की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। ये शख्स आपके पास दोबारा आए, इस टाइप की एनर्जी है। स्टिल दिस पर्सन, इवन दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, ठीक है जी। इनकी तरफ से भी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि यस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड वॉचिंग यू एंड स्टॉकिंग यू, ठीक है जी। तो मैंने 2 तरीके की एनर्जी दी। एक की हो चुकी है एंड उनको पता हो चुकी है, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक लिए उसके पार्टनर्स की नहीं हुई है, वो जानते नहीं हुई है, तो यस, दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू, ठीक है जी। एक एनर्जी मुझे और आ रही है। यहाँ 3 लोगों की एनर्जी है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है जी। 3 लोगों की एनर्जी है जो आपको स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं लियोस। तो अगर आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। जैसे है आपका अकाउंट आप वैसे रखिए। बट यस, अगर ये चीज़ आपको परेशान करती है, बॉदर करती है, तो आप अपना अकाउंट थोड़ा सा पर्सनल कर लीजिए लियोस, ठीक है जी। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट पर्सनल करने की ज़रूरत है क्योंकि दिस 3 लोगों की एनर्जीज है आपको वॉच करने की, स्टॉक करने की लियोस, ठीक है जी। एंड आप पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आप पास्ट का वेट कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आप किसी के बारे में सोच रहे हो चाहे ना सोच रहे हो, मुझे आपकी मैरिज की एनर्जी ज़रूर आ रही है कि आप शादी कर रहे हैं एंड आपकी शादी हो रही है। इस टाइप की एनर्जी ज़रूर है, ठीक है जी लियोस। मैं इसको डिटेल नहीं करूँगी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था।
एंड दैट्स इट। दिख तो मुझे बहुत कुछ रहा है बट मैं डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, थोड़ी एनर्जी बचानी है मुझे क्योंकि मुझे आपका ऑल ज़ोडिएक्स वाला भी देखना है। चलो पड़े रहने देते हैं। लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर लियोस, सभी 12 राशि वाले लियोस को लेकर के किस एनर्जी में क्यों जंप होना है तुम्हें। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर लियोस, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर लियोस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर लियोस, फ्रॉम एरीज from Aries to Pisces for Leos. सभी 12 राशि वाले एरीज को लेकर के किस एनर्जी में है। From Aries to Pisces for Leos. From Aries to Pisces for Leos. Aries. Leos, if you're dealing with Aries, this person sees you as perfect marriage material but this person is confused. ठीक है जी, this person sees you as perfect husband or wife but confused. ये confusion में है। इनको दो लोगों की एनर्जी है, पट्टी पढ़ाने की, सिखाने की, आपके अगेंस्ट करने की, इस रिश्ते को लेकर के इनके मन में डाउट डालने की, और इनके मन में डाउट पैदा हो चुका है। ठीक है जी लियोस, इनके मन में डाउट पैदा हो गया है, इवन इनके मन में डर खड़ा हो गया है, किसी ने इनको डरा दिया आपको और इस रिश्ते को लेकर के। बट स्टिल दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू एंड सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ एंड सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटीरियल। इवन दिस पर्सन वॉन्ट्स मैरिज विद यू बट स्टिल देयर इज सम डाउट एंड कुछ शंका इनके मन में दिखाई दे रही है आपको लेकर के। ये जब तक आपसे क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है जी, जब तक ये इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे ना, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। टॉरस की लाइफ में ना दो ऑप्शंस है, एक आप हैं, एक कोई दूसरा भी है। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं, आपके लिए इनकी एनर्जीज अच्छी हैं। ठीक है जी, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट कपल, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। ठीक है जी, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर वाली एनर्जी में आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जैसा पार्टनर ये मैनिफेस्ट करते हैं वैसे इनको आप दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल इनकी लाइफ में दो लोगों की एनर्जी है तो ये कन्फ्यूज्ड हैं। दो लोग हैं तो ये कन्फ्यूज्ड हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। ये बहुत टाइम ले रहे हैं, ये बहुत टाइम लेंगे। आपके लिए पॉजिटिव हैं लेकिन ये थोड़ा सा आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। वेट करा के। इफ़ यू डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज कन्फ्यूज्ड। नहीं, नो, ये आपको लेकर के श्योर नहीं है एंड ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं इस रिलेशन में रहना भी है कि नहीं। एंड ये आपसे काफ़ी डिसअपॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं एंड ये जा रहे हैं। इनको इस रिलेशन से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है एंड ये इस चीज़ को, इस रिश्ते को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि इनको इस चीज़ में फ्यूचर नहीं दिखाई देता। ठीक है जी, एंड ये बहुत कन्फ्यूज्ड है। ये आपको लेकर के ज़रा भी श्योर नहीं है। इनकी तरफ से लव वाली कोई एनर्जी नहीं आ रही है। इवन इनका फोकस भी फाइनेंसेस की तरफ है, आपकी तरफ इनका फोकस भी है नहीं। अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं तो आपका समय बर्बाद होगा लियोज। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज विश कम ट्रू, डिज़ायर के जैसे देखते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, बहुत। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। ये आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। आपकी फिजिक, आपकी कद काठी, आपका सब कुछ, आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत अच्छा लगता है। आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं ज़बरदस्त तरीके से एंड इनकी तरफ से इंटीमेसी वाली एनर्जी है कि ये आपके साथ थोड़ा इंटीमेट होना चाहते हैं। ये आपके साथ एकांत में समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्योंकि इनका अट्रैक्शन उस तरीके का ज़्यादा बढ़ रहा है आपकी तरफ। ये आपको बहुत पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस। ठीक है जी, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर के एंड बहुत खुश हैं। ये आपको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ठीक है जी, इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट सोल में बट नॉट श्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप। ये आपको पसंद करते हैं
लेकिन इस रिश्ते को लेकर के ये श्योर नहीं है, आपको लेकर के ये श्योर नहीं है। इनकी लाइफ में पता नहीं क्या कुछ ऐसा हुआ है, कोई ट्रॉमा है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं रिलेशन को और चीज़ों को लेकर के, ठीक है जी। कुछ ऐसा इवेंट इनकी लाइफ में हुआ है जिससे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट इनको हाथ लगी है, एंड अब ये उस एनर्जी में आ ही नहीं पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में आएँ और रिलेशन में आगे बढ़ें, ठीक है जी। इनको यस कहीं से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, कह सकते हैं कि इनके बैड एक्सपीरियंसेस काफ़ी रहे हैं पास्ट को लेकर के, तो ये तैयार नहीं है, ही और शी इज़ नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। मुझे नहीं दिखाई दे रहे लियोज, ना ना। हाँ, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन ये उदास हैं, ये सैड हैं, ये मतलब बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, होपलेस, हेल्पलेस, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है इन्हें, इनका मन ही नहीं है रिलेशन में आने का। ये सैड है, ये सैड है। ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप को लेकर के जो इन्होंने सोचा था वो इन्हें मिला नहीं, ठीक है जी। लव लाइफ को लेकर के जो इन्होंने चाहा था वो इन्हें मिला नहीं, तो अब ये इनके मन में एक डर बैठ गया है कि मैं रिश्ते में आऊँ भी या नहीं, आना ज़रूरी है या नहीं, ठीक है जी। अगर आप वर्गों के साथ डील कर रहे हैं, या तो आपने इन्हें ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, यहाँ ब्लॉकेज है बड़ी ज़बरदस्त, ठीक है जी। स्टिल दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, या आपको देखते हुए, वॉच करते हुए, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। आपको काफ़ी पसंद करते हैं, यस, ये आपसे काफ़ी प्रभावित है, आपकी पर्सनैलिटी का अच्छा असर इनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये आपको अपने लिए लकी मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपके फाइनेंसेस से ज़्यादा प्रभावित है, टू बी ऑनेस्ट। ये आपके काम, आपके प्रोफेशन, आपके पैसे से ज़्यादा प्रभावित है लियोज, यानी आपको खोने से काफ़ी डरते हैं। ऐसा लग रहा है ये आपको इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनसे इम्प्रेस नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं, तुला लाइक्स यू, तुला वाले आपको काफ़ी पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुला को आपका साथ, आपकी कंपनी, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ठीक है जी। तुला बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है तुला वाले अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक इनको ये श्योर नहीं हो जाता कि आप 100% अवेलेबल हैं, ये तब तक अपनी फीलिंग्स आपको दिखाने वाले नहीं हैं। तुला वाले बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, ठीक है जी। बाकी आपको लेकर के पॉजिटिव हैं एंड आपको काफ़ी पसंद करते हैं। और अगर तुला के साथ ही आपका कोर्ट केस चल रहा है, तुला वाले इस कोर्ट केस को ख़त्म करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ समझौता करने वाली एनर्जी में, ठीक है जी। ये आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं तुला वाले। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी है ज़बरदस्त। स्कॉर्पियंस बहुत सैड, निराश, हताश एनर्जी में है, बहुत डाउन एनर्जी में है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी बनी है। स्कॉर्पियंस आपको ब्लेम कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी हुआ, रिश्ता टूटा या कुछ भी हुआ, जो भी नेगेटिव हुआ है उसके लिए ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, ये आपको जिम्मेदार मान रहे हैं, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, आपको लेकर के भी पॉजिटिव नहीं है, रिश्ते को लेकर के भी पॉजिटिव नहीं है, निराश हैं, सैड हैं, हताश हैं, ठीक है जी। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से काफ़ी टूटे हैं, काफ़ी परेशान हुए हैं, चाहे ये खुद ही क्यों ना गए हों, बट ये ब्लेम आपको कर रहे हैं। चाहे खुद गए हों, लेकिन ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, और अभी ये ज़रा भी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है। अगर इस वक्त पर आप स्कॉर्पियंस के पास जाते हैं, आपकी लड़ाई हो जाएगी। अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैजिस के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर सैजीज निकलते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है एंड ये मुंह लटका कर जा रहे हैं, ठीक है जी। एंड सैजीज का फोकस शिफ्ट हो रहा है दूसरी और दूसरी डायरेक्शन में। सैजीज अब मनी माइंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैजीज का फोकस फाइनेंसेस पर होता जा रहा है। अगर आप सैजीज को इस टाइम पर अप्रोच करते हैं तो सैजीज के साथ आपकी लड़ाई भी दिख रही है, ठीक है जी। सैजीज इस वक्त आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, एंड अगर आप अप्रोच करते हैं तो सैजिस के साथ आपकी बहस, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई हो सकती है। देयर आर चांसेस, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रीच हिम और रीच हर आउट, ठीक है जी। इस समय पर आपको इन्हें रीच आउट नहीं करना चाहिए। माय स्वीट शुगर लियोज, ठीक है जी। बाकी सैजिस की लाइफ में भी कुछ उथल पुथल दिखाई दे रही है। सैजिस की एनर्जी स्टेबल नहीं है। सो कुल मिलाकर के दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रीच आउट टू सैजिस, ठीक है जी। इफ़ यू डीलिंग विद, क्या कहते हैं इनको, कैप। अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन आपको चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको चीट कर रहे हैं, ये आपसे बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हैं, ये कहीं और भी बात कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। यस, ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड आपको भनक भी नहीं दे रहे हैं, आपको बता भी नहीं रहे हैं। ये चीट कर रहे हैं आपको, लियोज, ये आपको चीट कर रहे हैं, कैप्रिकॉन आपको चीट कर रहे हैं।
इनका फोकस आप पर नहीं है, कहीं और है। एंड ये आपको आपका टाइम वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ बता ही नहीं रहे हैं, ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये किसी और को डेट भी कर रहे हैं, ये किसी और से बात भी कर रहे हैं। कैप्रिकॉन आपको चीट कर रहे हैं लियोस, कैपीज आपको चीट कर रहे हैं, सॉरी टू से दिस। अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, एक्वास आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको रीच आउट नहीं करेंगे। एक्वेरियस आपको मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये आपको रीच आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्वास को ऐसा लगता है कि अगर ये आपको रीच आउट करते हैं तो आपकी तरफ से इनको जेस्चर नहीं मिलेगा, इनकी थोड़ी बेइज्जती और इंसल्ट टाइप हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये उसके लिए रेडी नहीं है बिल्कुल भी, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाकी एक्वास बिजी हैं, शॉपिंग में बिजी हैं, शॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी किसी से लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट भी चल रही है। एक्वास बिजी हैं, एक्वेरियस अपनी लाइफ में बिजी हैं, इनका फोकस आप पर नहीं है। ये आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं कि आप आ जाएं, इन आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, लेकिन ये आपके लिए रुक नहीं रहे हैं और ये खुद आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं लियोस। अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईसी फाइसी, इनकी फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट है, इनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी सोच भी नहीं रही है। तो लियोज पाइसिस जो है इस बात से बहुत सैड, परेशान, निराश दिखाई दे रहे हैं। इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इस रिश्ते को अलाउ नहीं कर रही है। ये तमाम कोशिश करके देख चुके हैं, फिर भी इनकी तरफ जो है लोग मान नहीं रहे हैं, ठीक है जी, और ये मना भी नहीं पा रहे हैं। अब इनको ऐसा लगने लग गया है आपकी फैमिली को भी नहीं मना पाएंगे, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को, इस रिश्ते को छोड़ देने में ही भलाई है। एक तरीके से लियोज पाइसिस गिव अप कर रहे हैं। अगर आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, ये गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशन पे, ठीक है जी, पर सैड हैं, उदास हैं, हताश हैं, ऐसा नहीं है खुशी से कर रहे हैं, सैडनेस के साथ कर रहे हैं, मुंह लटका के कर रहे हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर लियोस, दिस वाज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है जी। आई विश आपकी तमाम विशेज़ पूरी हों, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो सब कुछ आपको मिले, एंड आपसे गुड न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ सुनने को मुझे मिले, ठीक है जी लियोस। जो सावधानियाँ आई हैं मंच में उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि मेरी ये रीड 90% तक सच हो जाती है। मैं खुद अपने लिए देखती हूँ अपनी रीडिंग, अभी जो मैंने अपलोड किया ना अपने ज़ोडिएक की, मैं खुद उसको देखती हूँ, तो एंड ये होती है हर बार, मुझे नहीं पता, ऊपर वाले का हाथ है, ईश्वर का हाथ है, परमपिता परमात्मा की कृपा है और उनका हाथ है सिर पे, जो आता है वो सच हो जाता है, ठीक है जी। तो सीरियस लीजिएगा इस रीडिंग को, एंड अपनी लाइफ को मजाक ना समझे और अपना समय इधर उधर और फालतू लोगों के साथ बर्बाद ना करें, ठीक है जी। थोड़ा सा सीरियसनेस लाइए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा अपने लिए सीरियस हो जाइए। क्यों बोल रही हूँ मैं, ये कुछ लियोस के लिए सुनना ज़रूरी है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर लियोस, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।